हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग बहुत ही डिफरेंट होने वाली है बिकॉज आज मैं आपको ये बताऊंगी कि डूज एंड डोंट्स क्या हैं, क्या गाइडेंस आपके माइंड में होनी चाहिए टू मेक योर 2026 better. We have just entered the new year and इसका रीजन क्या है इस रीडिंग लाने का आपको पाइल में पता चलेगा, so I'll reveal it there. But this is something very very important. क्या आपको करना है, क्या चीजें नहीं करनी है in 2026 so that आपकी लाइफ बेटर हो सके and you get the best out of it. ठीक है, ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं then you can choose your pile based on your date of birth. ठीक है, टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं एंड पूरी रीडिंग जरूर देखना सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट एंड यू गेट द राइट गाइडेंस बिकॉज that is the most important thing here. And yes, I'll see you directly in the reading. Until then, bye bye and take care. Hello my beautiful angels, कैसे हैं आप लोग। आज की जो रीडिंग है ये बहुत डिफरेंट होगी एंड इसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप अपना न्यू ईयर, दैट इज व्हेन यू हैव एंटर्ड द न्यू ईयर 2026, ये साल आप अपना बेटर कैसे कर सकते हो, क्या करना चाहिए आपको, किस तरह से यूनिवर्स आपको कैसे गाइड करना चाह रहे हैं, बेसिकली मैं ये आपको बताने वाली हूँ डिटेल में। बिल्कुल ये रीडिंग क्यों आई है मैं इसका रीजन भी बताऊंगी, बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग आई जस्ट लाइक टू टेल यू कि जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स लाइक दिस इज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज सिट्रीन, दिस इज रोज क्वार्ट्ज, this is smoky quartz, or in the form of crystal infused perfumes like these. ये रेड कार्नेलियन है, ये लैपिस lazuli है। ये परफ्यूम्स में आप ये क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स है, आपको परफ्यूम्स में डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं along with the crystals. And if you want to order these, link is in the description box. ठीक है, you can reach out to my team there. Now coming to, मैंने ये डिसाइड क्यों किया कि मुझे इस पर रीडिंग करनी चाहिए। See actually ये जो पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स बहुत आ रहे थे, अभी हम जिसकी मैंने बोला भी 15th ऑफ जान भी हमने क्रॉस नहीं किया है, बट इतने सारे मेरे पास पर्सनलाइज रीडिंग के लिए लोग आ रहे हैं कि ना जनवरी स्टार्ट हुआ है एंड पता नहीं 2026 का समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाएगा, कुछ ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं। इनफैक्ट इन द वर्ल्ड, ऑन द वर्ल्ड बेसिस एंड ऑल, वी आर सीइंग दैट लाइकली वॉर्स आर देयर, इतनी ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं। सो I thought maybe many people will be there जिनको ये गाइडेंस चाहिए होगी कि अपने 2026 को बेटर कैसे कर सके। So yes, let's see what is the universe trying to tell you. Just a second. And ये जो रीडिंग है ना, ये आपके हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, so remember this. 5 of Wands, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आती है। या तो आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो लिटरली आपसे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में जाएं, जिनसे आपकी क्लैश ऑफ पर्सनालिटी हो, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। या फिर आप किसी चीज को लेके अपने माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स में हो, क्या करूं, माइंड कुछ और बोल रहा है, हार्ट कुछ और बोल रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी आप देखोगे। इट्स लाइक इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट आपके अराउंड बहुत सारा अनहेल्दी कॉम्पिटिशन होना। कंपटीशन तो है, वो तो आप देख ही पा रहे हो, बट ये वॉन्ड्स उठा के सारे लोग लड़ रहे हैं। टॉक्स अबाउट अनहेल्दी कंपटीशन, तो ये चीज यहाँ पे दिखती है। आई एक्सप्लेन 2 कार्ड्स एट अ टाइम, तो एक कार्ड और निकालते फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। एम्परर एनर्जी, तो ओके, तो यहाँ का सोल्यूशन यहीं पे आपको मिल गया है। सी 5 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि मैंने बोला, ऊपर नीचे चीजें होंगी, अनहेल्दी कंपटीशन दिखता है, या तो आपसे बार बार आपसे लोग ना कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में जाएं, झगड़े लड़ाई करने की कोशिश करें, ना आपको लगेगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ये क्यों मेरे पीछे पड़े हुए। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे देखिए, बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक अननेसेसरी फाइट, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स कोई आपसे करना चाहे। कम्युनिकेशन इज समथिंग जहाँ पे ना कुछ ऐसी चीजें भी हो, इस चीज का आप ध्यान रखना कि आप बोलना कुछ और चाह रहे हो, दूसरा इंसान समझ कुछ और चाहे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है 2026 में। लाइक आई सेड, इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, वो फैमिली लेवल पे है, करियर में है, लव में है, तो इस चीज का ध्यान रखना, बिकॉज आपका इंटेंशन नहीं होगा कुछ गलत बोलने का, बट
कोई आपके टोन को गलत वे में ले ले। अगर आप किसी को कुछ समझाना चाह रहे हो एंड कुछ डिस्कस कर रहे हो तो आप प्रेफर करना कि आप इन पर्सन या फिर कॉल पे बात करो। मैसेजेस पे बात करोगे, चीजें इधर उधर होंगी या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी दो लोगों के बीच में आती है या ऐसे टीम या एक इंसान के बीच में आती है। अब एम्परर कार्ड यहाँ पे क्या बोलता है, थोड़ा ना रिफ्लेक्ट करना कि अभी तक टिल 2025 जो आपकी लाइफ रही है, आपने क्या सीखा उसमें। एम्परर इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। आप देख रहे हो यहाँ पे ये व्हाइट बियर्ड, सिल्वर बियर्ड, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। तो या तो आपको अपने एक्सपीरियंस को देखना है, अपने कार्मिक लेसन को देखना है, तो ये चीजें आपके अराउंड बिल्कुल शांत हो जाएंगी, आप में पढ़ोगे नहीं बिकॉज ऑफ द कार्मिक लेसन्स दैट यू हैव लर्नड। या फिर कोई ऐसा इंसान जो बहुत जैसे लोग होते हैं ना, समझदार लोग, जो लोग बड़े अच्छे एडवाइस देते हैं, गाइडेंस, कोई ऐसा इंसान आपके अराउंड हो जो आपको अच्छी एडवाइस देते हैं एंड यू विल गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, कंपटीशन, अनहेल्दी कंपटीशन। ऐसे भी लोग होंगे जो आपको देख के बहुत जल रहे होंगे कि अरे ये चीज ना दिस इज मोर लाइक आपको ये चीज छोटी छोटी चीजों में फील होने लगी, या तो कोई sarcastically आपको कुछ बोल दे, कोई ऐसे ताना मार दे, आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी चीजें हो तो आपको समझ में अच्छा इसने किया होगा। या फिर हो ना अचानक से कोई बहुत अच्छी चीज होने वाली है, बहुत खुश हो, अचानक से नेक्स्ट डे आप देखोगी कुछ चीजें ऊपर नीचे चीजें हो गई, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कुछ ऐसे न्यूज आ गए जो खुशी ऊपर गई थी वो एकदम से नीचे आ रही है। तो इसको हटाने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कुछ चीजें आपको ऐसे यहाँ पे खुद को तो प्रोटेक्ट करना ही है, प्लस ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी ला सकते हैं। तो आप इस चीज को समझो। आप एक एम्परर कार्ड थोड़ा ध्यान से देखो, यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप देख रहे हो द एम्परर इज सिटिंग, एक थ्रोन पे बैठे हैं ये, ठीक है, एंड दोनों साइड आप देख रहे हो माउंटेन्स हैं, ठीक है, यहाँ भी। ये क्या डिपिक्ट करता है, दिस इज अबाउट सपोर्ट। आपके लिए सपोर्ट बहुत अवेलेबल होगा, आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे जो आपको राइट एडवाइस देंगे। आप जब चाहोगे कि आप जैसे कुछ होता है ना, कई बार हम बहुत समझ नहीं आता हम क्या करें, तो आपको ना राइट एडवाइस, राइट लोग मिल जाएंगे, उसका यूज करना। स्टेबल पोजीशन में रहने की कोशिश करो, पेशेंट रहने की कोशिश करो। ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है आपको इम्पेशेंस में लाएगी, तो इम्पल्सिव होके, हेस्टी होके गलत डिसीजंस ले सकते हैं आप, वो नहीं करना। आपको एम्परर एनर्जी में रहना, दैट इज द किंग क्वीन एनर्जी। अब यहाँ पे 4 नंबर है, राहु की एनर्जी ये लेके आता है, विच इज व्हाट इज दैट, इट इज अबाउट डिस्ट्रैक्शन। माइंड बहुत चलेगा, बट माइंड बोलेगा यहां जाओ, फिर इधर चले जाओ, फिर इधर चले जाओ, घूम फिर के फिर वहीं वापस आ जाओगे। तो द थिंग इज इट्स इंपॉर्टेंट कि जो माइंड की इंटेलिजेंस जो राहु आपको दे रहा है उसको राइट वे में यूज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबल पोजीशन में रहो, थोड़ी स्टेबिलिटी। अगर है ना आप बहुत ऊपर नीचे चीजें करोगे, या है ना अब एक प्लान बनाना पड़ेगा आपको कि ये चेंजेस करने हैं मुझे 1 मंथ टाइम में, 2 मंथ्स टाइम में, 3 मंथ्स टाइम में। बट आप बहुत फ्रीक्वेंटली अपने प्लान्स अगर चेंज कर रहे हो, ये बिना सोचे समझे, बस ऐसे ही किसी को सुन लिया, ऐसा कर लिया, तो या फिर आपका अपना कोई प्लान नहीं है, सिर्फ आप इस बेसिस पे देख रहे हो कि उसने क्या किया, उसने ये किया तो उसकी लाइफ में ये हो गया, मैं भी करूं, फिर ये करूं, एंड दूसरों के हिसाब से आप डिसीजंस ले रहे हो, जो बार बार चेंज होते थे, वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो बी इन स्टेबल पोजीशन। आपको अपने लाइफ में ना स्ट्रक्चर, रूटीन लाना है, डिसिप्लिन लाना है। आप देखना कि आपकी लाइफ कितनी स्मूथ हो जाएगी। 2026 में इज अबाउट अब एम्परर की एनर्जी, एम्परर क्या है, अचीवर है, कुछ अच्छा अचीव करता है, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा आए, जैसे कि मैंने बोला ये रीडिंग है, आप अपने 2026 ईयर बेटर कैसे कर सकते हो। दिस कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, जैसे कि मैंने बोला फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। तो जैसे कि भाई ये विनिंग का साल है, कुछ सीखने का साल है, बड़ी चीज आपकी हायर लर्निंग होगी, या फिर ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आए जिनके साथ आपकी एनर्जी बड़ी स्ट्रांग रहेगी, स्टेबल एनर्जीज रहेंगी। तो इसलिए ये चीजें मैं आपको बता रही हूँ। इट्स एम्परर से क्या सीखना है, फियरलेस एनर्जी में रहो, ओवर थिंक मत करो। ये जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से डरने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट दैट अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। दिस शुड बी योर मोटो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत आ रही है 2026 में। द थिंग इज कि अब टाइम नहीं है कि आप बैठ के सोचते रहो चीजों को, अब एक्शन लेने का टाइम है, वेल प्रिपेयर्ड होने का टाइम है।
एंड देन यू विल सी हाउ थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। प्रैक्टिकल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इमोशंस में आप जितना फंसोगे वहां प्रॉब्लम होगी, बिकॉज देखो एम्परर है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो बिकॉज ये एक अर्थ एनर्जी है एंड दूसरे यहाँ पे ये फायर एनर्जी में नहीं बोलूंगी, बट इट इज रूल्ड बाय एरीज, सो यस इट कम्स विद इन द फायर एनर्जी इन डिफरेंट वे, नॉट वॉन्ट्स। तो कहने का ये मतलब स्टेबिलिटी, यहाँ पे एक मूवमेंट आते हुए दिखती है। कुछ ऐसी चीज है जहाँ पे आप एक सिटी से डिफरेंट सिटी, एक कंट्री से डिफरेंट कंट्री मूव कर सकते हो सकता है, आपका रेसिडेंस चेंज हो सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, इट्स अ गुड थिंग, नॉट अ बैड थिंग एट ऑल, एंड इससे कुछ फायदा ही होगा आपको। या फिर किस तरह की मूवमेंट है, जैसे कि मैंने बोला ये तो या तो प्लेस का मूवमेंट है, या अगर आप कहीं काम करते हो तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करो, फ्रॉम वन फर्म टू डिफरेंट फर्म, कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं यहाँ पे। बट फॉरवर्ड मूवमेंट का ये साल है। आप जैसे देखो इनको नाइट को, तो ये सारे जितने भी ये वॉरियर वाले जो भी कपड़े होते हैं ना, जो भी आर्मर वगैरह होता है, ये सब इन्होंने पहन रखा है, विच इज इंडिकेटिव ऑफ व्हाट, ये वेल प्रिपेयर्ड है। You know, this person knows when to do what, and strategically चीजों में आगे बढ़ना। This black horse basically depicts confidence, a lot of confidence, which is very very important. And emperor की नोटिस में एक और चीज बताऊं, आप जो भी डिसीजंस लो ना, पहले उसका प्लान बनाओ, फिर वो डिसीजन लो, पहले सोचो समझो। इंपल्सिव ऐसे आप लोगे नहीं, मुझे लगता है। अगर ले रहे हो तो फिर तो आप 5 ऑफ wands में फंस जाओगे, जो मैंने आपको पहले एनर्जी बताई थी। सो जस्ट बी केयरफुल विद दिस। ये आपको एक और एडवाइस देता है, ट्रैवल करो इस साल। यू नो, आपको समहाउ ये ट्रैवल कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होगा। या तो ये आपसे वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है जिससे आपको फायदा हो, बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है, इट कैन ऑल्सो बी समथिंग जहां पे आप घूमने जा रहे हो, बट कुछ ऐसी चीज वहां रियलाइज करो, कुछ ऐसी आई ओपनिंग चीज वहां पे सामने आए which will change your 2026. तो ये travel is something very very important over here. डेफिनेटली आपकी स्टेप बाय स्टेप बहुत ग्रोथ होगी, यू नो, बिकॉज ये आप जंप कर रहे हो पेज ऑफ वॉन्ड्स टू नाइट ऑफ पेंटिकल्स टू एम्परर एनर्जी। तो मेजर ग्रोथ का ये साल है आपके लिए, जिसकी वजह से ना चीजें आपके लिए अंदर भी अपनी पर्सनालिटी, अपने ऑरा, इस पे बहुत वर्क कर रहे होगे, ठीक है। इट्स मोर लाइक आप खुद को बेटर करने के लिए बहुत सारी चीजें करो, और इसके रिजल्ट्स भी आपको दिखेंगे इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे दिखती है, विच इज अबाउट समथिंग जहाँ पे आप किसी चीज में आपका बहुत पैशन है, या कोई चीज आपको बहुत पसंद है, कोई हॉबी, उस पे है ना, या तो उसमें टाइम स्पेंड करना, उस हॉबी को यू नो, मे बी आप कुछ सीख रहे हो, फिर आप चीज उसकी आपकी हॉबी है, आप उसको और सीखना चाहते हो, आप उस पर टाइम लगाओ, तो इट इज अ वेरी गुड एनर्जी दैट विल ब्रिंग टू यू। या फिर आपकी कोई हॉबी है, आप उसको ना अपने काम में लाना चाहो, आप उससे कोई पैसिव इनकम स्टार्ट कर सकते हो, या उस हॉबी को एक करियर जैसा बनाना चाहो, कुछ ऐसे कुछ क्रिएटिव सीखने की भी यहाँ पे बात होती है, कुछ माइंड में ऐसा चल रहा होगा, which will be, so this is something which is making your 2026 better. डेफिनेटली इट्स अबाउट आप अपने लाइफस्टाइल, अपने क्लोथिंग, मैंने बोला ना कुछ फैशन, कुछ ऐसी चीजें अपने ऊपर जो चीजें हैं, यू नो, खुद को बेटर कर रहे हो इन एवरी वे, ग्रूमिंग, फिटनेस, कपड़े, ये सारी चीजें, दिस एडिंग वैल्यू टू योर एनर्जी। सो ये भी यहाँ पर दिखता है, ठीक है। अगेन यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स भी ट्रैवल का कार्ड होता है, यस। वाओ, एक सेकेंड, स्टार कार्ड। सो स्टार कार्ड बेसिकली ये बोलता है ना, कुछ ऐसी चीज आप करो जिसको सीखो, एंड आप इसे बहुत सारे लोग शायद ट्राई करोगे कुछ सोशल मीडिया पे कुछ करने का, वहां पे आपको सक्सेस मिल सकती है, बिकॉज स्टार कार्ड इज अबाउट गेटिंग फेमस ऑल्सो। For many of you this is meant, otherwise it is about something, जैसे कोई बड़ी विश है वो आपकी पूरी होने वाली है, आप एक येलो ब्राइट स्टार यहाँ पे देख पा रहे हो, एंड उससे एसोसिएट, उससे लिंक्ड अदर ब्लेसिंग्स हैं। अब स्टार कार्ड क्या बोलता है कि लाइफ में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कब किस चीज को प्रायोरिटी देना है आपको समझ में आना चाहिए, एक्सट्रीम में आपको नहीं जाना है। स्टार कार्ड आपको बोलता है अगर आप इमोशनल बैगेज कोई लेके आ रहे हो आप अपनी लाइफ से,
चाहे वो 2025 है, उसके पहले का है, तो उस इमोशनल बैगेज को आप जितनी जल्दी उस बैगेज को उठा के फेंको उतना अच्छा है, बिकॉज स्टार कार्ड इज ब्रिंगिंग जॉय, ब्राइट फ्यूचर टू योर एनर्जीज। इमोशनल बैगेज या फिर वुंड हीलिंग जब तक नहीं होगी, प्रॉब्लम होती रहेगी। इस जो ब्राइट स्टार है ना, ये जो आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है, इसको पाने में फिर लेट हो जाएगा। तो इस वुंड को, इस पास्ट की कुछ ऐसे इमोशनल बैगेज उसको आपको जाने देना है। पकड़ के बैठे हुए हो, कहीं ना कहीं माइंड में चलता रहता है वो बैकग्राउंड में, या फिर कोई ऐसा फियर ग्रिप हो गया है बिकॉज कोई पास्ट एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, ब्लॉकेज आ रही है। सो यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट, इज व्हाट द कार्ड इज सेइंग। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ होप, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। आपको कोई ऐसा इंसान मिले या कोई ऐसी चीज होगी जिनको आप अपना रोल मॉडल बना लो, अपना मोटिवेटर बना लो, एंड यू आर वॉकिंग ऑन व्हाट द पर्सन इज सेइंग, यू नो, ऑन द पाथ दैट द पर्सन इज सेइंग। तो इट इज मोर लाइक किसी को फॉलो करना जिसको आपका बहुत फायदा हो रहा है, यू नो, जिनकी एडवाइस से या जिन्होंने एक पाथ लिया, आप है ना उसको फॉलो कर रहे हो, तो उसको उससे बड़ा फायदा हो रहा है आपको। सॉरी। वाओ, एक किंग एक क्वीन, क्या जर्नी आपकी रहेगी। तो क्वीन ऑफ कप्स, अब यहाँ पे बात क्या हो जाती है ना, यहाँ पे कुछ चीजें आपको सिखाई जा रही हैं जो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। एक सेकेंड, मैं कार्ड जरा साइड में रख दूं, इतने कार्ड्स हैं, जस्ट सेकेंड। तो क्वीन ऑफ कप्स आपको ये बताते हैं ना कि ये साल है चैरिटी, डोनेशन, गरीबों की हेल्प करने का, स्ट्रे एनिमल्स की हेल्प करने का। अब जिनकी कोई हेल्प नहीं करते, जो बेसहारा है, आप उनकी हेल्प करो, आपको बहुत प्रोस्पेरिटी आएगी। क्वीन ऑफ कप्स आपको ये बताते हैं। इमोशंस पे कंट्रोल, इमोशनल मैच्योरिटी सिखाएगा ये साल आपको, तो उसको सीखना, उसको जाने मत देना। बहुत सारी चीजों में ना आप हाइपर सेंसिटिव हो, किसी ने कुछ बोल दिया, बहुत बुरा लग गया, बट अल्टीमेटली आप घूम फिर के ये सोचोगे अरे कुछ तो मेरी गलती रहेगी, खुद को ब्लेम करने लगते हो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे से जाके लड़ो, बट कब खुद के लिए स्टैंड लेना है। अब यहाँ पे ना लव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यू नो, प्यार करना लोगों से, मतलब सिर्फ रोमांस की बात नहीं करी, प्यार करना लोगों से, विच इज नॉट बैड, बट उसके पहले सोचना कि मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद से प्यार करती हूं, ये सोचना। जब वो एस्पेक्ट आ जाएगा तो क्वीन ऑफ कप्स की बेस्ट एनर्जी, बेस्ट ऑरा में आप होगे। नहीं तो आप खुद को ब्लेम करते रहोगे बहुत सारी चीजों के लिए, चाहे वो पास्ट है या कोई चीज 2026 में आ रही है। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी इन दैट एनर्जी। डेफिनेटली कोई बड़ा गिफ्ट है आपके लिए। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स के हाथ में एक पेंटिकल है, क्वीन ऑफ कप्स के हाथ में एक बड़ा सा कप है, विच इज वेरी डिफरेंट जो नॉर्मल कप्स होते हैं यू नो टैरो सूट में। तो इट इज अबाउट समथिंग वेरी बिग कमिंग टू योर लाइफ। दो क्राउन्स हैं, यू नो, क्राउन वाली एनर्जी, क्वीन, एंड यहाँ पे एम्परर की। तो इट इज समथिंग वेरी बिग विच इज कमिंग इन योर लाइफ। तो उसको जाने नहीं देना है हाइपर सेंसिटिव होके, ओवर इमोशनल होके। डू योर बेस्ट, हेल्प करो लोगों को, काइंड वे में, आप पोलाइट वे में लोगों से बात करें, हम्बल रहें, ये अच्छी एनर्जी। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा अच्छा रहेगा, इट विल ब्रिंग वेरी गुड टाइम। या फिर आप हीलिंग एनर्जी आपकी लाइफ में लेके आ रहा है, ये उस चीज की बात करता है। यू नो, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी रहेंगी यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे एम्परर एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी लेके आता है। मदर के साथ स्पेशली रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा रहेगा, फादर के साथ ऊपर नीचे कुछ चीजें हो सकती हैं, सो बी केयरफुल देयर। ओके, नाउ लेट मी सी अदर कार्ड्स फॉर यू। कहाँ से स्टार्ट कर, चलो ठीक है, यहाँ से। शो द वर्ल्ड द रियल यू। अब ये कार्ड बोलता है ना, ये टाइम नहीं है कि अपने टैलेंट को, अपने स्किल को छुपा के रखने का। कई बार ना हम नर्वस हो जाते हैं जब परफॉर्मेंस की बात आती है। कई बार ना बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा काम किया उस पर, एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत अच्छा काम किया उस पर, जब प्रेजेंटेशन की बात आई तो वहां पे प्रॉब्लम हो गई। बहुत अच्छी प्रेपरेशन की है, बट जब बात आई एग्जामिनेशन की तो उस दिन ना इंसान नर्वस हो गया। वो नहीं, आप जो रियल हो, जो आपके अंदर टैलेंट है, उसको आप इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी मेहनत करो कंसिस्टेंटली, दैट उस दिन आप नर्वस होगे ही नहीं। ये चीज होती है, इट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो अपने टैलेंट को हाइड मत करो बिहाइंड योर एंजाइटी, नर्वसनेस। ये टाइम वो नहीं है। अगेन मैं बोलूंगी, कोई ऐसा स्किल है आपके अंदर, कोई ऐसा टैलेंट है जो अभी तक लोगों को नहीं पता है, या फिर उस चीज को आपने टैप इन नहीं किया है,
वो चीज बाहर आएगी तो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती है। कोई भी चीज, कोई आपका टैलेंट हो सकता है, क्रिएटिव चीज हो सकती है, या दिस कैन बी समथिंग विच इज मे बी स्टडीज में आप बहुत अच्छे हो, आपको ना एक ग्रास्प है कुछ चीजों का बहुत बेटर, बट वो वर्ल्ड को शो नहीं कर पाते, जैसे कि मैंने बोला उस दिन गड़बड़ कर देते हो, तो अब वो नहीं करना है। बेटर चीजें आ रही हैं, आपका रियल सेल्फ आप जब दिखाओगे लोगों को, यू विल गेट अप्रिशिएटेड। इट इज व्हाट द कार्ड इज सेइंग, इट्स व्हाट द कार्ड इज सेइंग। डॉट टू रोमांस, रोमांटिक एनर्जी बड़ी अच्छी होने वाली है आपके लिए। कुछ ऐसी चीज भी दिखती है यहाँ पे कि आप बार बार रोमांस का दरवाजा बंद कर रहे हो, पता नहीं पहले कुछ ऐसी चीज हुई जिससे डर गए हो, कमिटमेंट इश्यूज आ गए हैं या ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं, या डरते हो कि पता नहीं इस चीज में आगे बढ़ूं तो फिर से वही चीज ना हो जाए जो पहले हुई थी, या फिर कुछ ऐसी चीज है जहां पे ना बेसिकली ताला लगा रखा था अपने दिल पे, कुछ ऐसी थी, या फिर जितने आप प्यार दे सकते हो, जितने आप रोमांटिक में जा सकते हो, ड्यू टू सम रीजन, कोई भी वो रीजन हो सकता है, आपने दरवाजा बंद कर रखा था, अब वो दरवाजा खुलने वाला है। आप यहाँ पे की देख रहे हो, ये जो ताला लगा हुआ है इस दिल पे, फाइनली की है यहाँ पे। तो थोड़ा ठीक है, अब वो आपकी मर्जी है, आप क्या अब इस साल आपका फोकस क्या रहता है, बट रोमांटिक एनर्जीज है जहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लव में आ सकती है, तो अगर थोड़ा दिल का दरवाजा खोल दोगे तो विच इज नॉट बैड, बिकॉज वहां से अगर आप किसी अच्छे पर्सन को अपने लाइफ में एंटर करने देते हो तो आपकी करियर की एनर्जीज भी यहाँ पे अच्छी हो रही है, बिकॉज 33 का नंबर है विच इज कुबेर का नंबर, लॉर्ड कुबेर का नंबर होता है, तो इट इज रिलेटेड टू मनी, गुड वेल्थ इज रिलेटेड टू करियर। सो यस, ओके। चेंज, ट्रैवल की बात मैंने बोली थी। सी, अगर मैंने बोला ना कि अगर आप घूमने के लिए भी ट्रैवल करने जाना चाहते हो तो प्लीज डू इट। कुछ प्लान बनाओ आप, किसी डिफरेंट सिटी, किसी डिफरेंट कंट्री, बिकॉज वहां पे ना कुछ एक बड़ा चेंज आपके अंदर आएगा विच विल बी वेरी सिग्निफिकेंट इन योर लाइफ। एंड यहाँ पे बात होती है, कुछ लोग अगर आप गाड़ी खरीदने का सोच रहे हो, ड्राइविंग सीखने का सोच रहे हो, तो बड़ा अच्छा टाइम है। दिस इज समथिंग, एक न्यू स्किल, आप बड़ा मजा आएगा आपको ये समझ लो, एडवेंचरस एनर्जी पे आप जाओगे। लाइक आई से, दिस इज ऑल्सो अ कार्ड जहाँ पे ना आपका रेसिडेंस चेंज हो सकता है, किसी डिफरेंट जगह मूव करने की बात होती है, बैक पैक किया, लगेज पैक किया, किसी डिफरेंट जगह पे जाना, ये चीज है। एंड ये डेफिनेटली आपके लिए बेटर पाथ पे आपको लेके जा रहा है, ये उस चीज का इंडिकेशन है। सो इट इज मेकिंग योर 2026 मच बेटर, एंड यस, इट्स गुड एनर्जी, यस। हार्ड वर्क अहेड, इस साल में हार्ड वर्क से पीछे नहीं भागना है, बिकॉज आपका जो ये आपके जो एफर्ट्स होंगे, आपकी जो सिंसियर एनर्जीज होंगी, चाहे हार्ड वर्क सिर्फ करियर में नहीं होता है, हर चीजों में होता है, ठीक है। जहां जो भी चीज आप पाना चाहते हो इस साल में, जो भी चीज है वो, उसके पीछे एफर्ट्स लगाओ, सिंसियर एफर्ट्स लगाओ, बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड। केक वॉक नहीं रहेगा, ऐसे झोली में आके चीजें नहीं गिरेंगी, तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे, एक्शन लेना पड़ेगा। टू फेस्ड फ्रेंड, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आती है आपके अराउंड, जो आपके फेस पे आपके फेस पे कुछ और दिखाते हैं, आपके पीठ पीछे कुछ और है। टू फेस्ड, इट्स समवन लाइक दैट। इनसे आप जितना डिस्टेंस क्रिएट कर लो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं नहीं बोल रही आपके जाके लड़ाई झगड़े करो, बट इट्स लाइक इनसे एक डिस्टेंस क्रिएट करो, इनसे दूरी बनाओ। इट इज इंपॉर्टेंट, दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू। अब ये कोई पर्सन हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, बट दिस इज लाइक टू फेस्ड, फेस पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और, फेस पे दिखा रहे फ्रेंड है, पीछे एनिमी है, एक्साइटमेंट, कुछ बहुत कोई ऐसी बड़ी चीज आपकी लाइफ में आने वाली है जो उसकी बहुत एक्साइटमेंट लेके आएगा आपकी लाइफ में। सो इट्स अ गुड एनर्जी, बट आपको नर्वस भी फील करा सकता है, तो नर्वसनेस में नहीं जाना है, बी हैप्पी इन जॉयफुल एक्साइटमेंट, उस एनर्जी में आप रहना, इट्स गुड। पीस एंड हार्मनी, आपकी लाइफ में ना बहुत पीस,
सुकून आ रहा है 2026 में। एंड जिन लोगों को ये सुकून अपनी लाइफ में, जैसे होता है ना कई बार ऊपर नीचे चीजें होती हैं, म्यूजिक बड़ी हीलिंग एनर्जी आपकी लाइफ में लेके आएगा, वो सुकून की एनर्जी। जब आप बहुत परेशान हो, कोई अच्छा हीलिंग म्यूजिक सुनो। अब वो कोई आपका फेवरेट सॉन्ग हो सकता है, इट कैन बी सम मेलोडी, इट कैन बी सम काइंड ऑफ मेडिटेशन म्यूजिक, जैसे आप यूट्यूब वगैरह पे देखते होंगे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के होते हैं। तो दिस विल ब्रिंग इन वेरी म्यूजिक समहाउ हीलिंग यू, पीसफुल एनर्जी में जा रहे हो। सो यस, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट, लव और हेट। अब यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीजें होंगी, मैंने कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पहला कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स का ही बताया था, जहां पे ना कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है। जैसे आग जलता है ना, तो बहुत आग का मतलब क्या है, फायर का मतलब क्या है, इफ यू रिलेट इट टू मेटाफोरिकली टू लाइफ, क्या होता है, एंगर, रेज, गुस्सा आना किसी चीज पे, स्ट्रॉन्ग इमोशन होना किसी चीज पे, एक्सट्रीम्स में जाना किसी चीज में जिससे आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो रहे हो, फिर वहां पे आपको लगेगा कि यू नो ऐसी फीलिंग आएगी कि कहीं भी पीक पे वो चीज जाएगी, मुझे बहुत प्यार आ रहा है, कभी बिल्कुल लो जाएगा, बिकॉज इंसान आपके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, कुछ ऐसी चीज है। तो थोड़ा ना ये एक्सट्रीम्स में मत जाओ, ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जितना गुस्सा कर रहे हो उतनी आप लो जा रहे हो अपनी एनर्जीज में। इट इज नॉट, वो आप लाइफ में स्ट्रेस लेके आएगा, वो उस चीज को जला के रख देगा इंस्टेड ऑफ उस चीज को आगे बढ़ाने में। तो एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है, आप इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। कोई भी चीज एक्सट्रीम, when you always remember कि कोई भी चीज लाइफ में परमानेंट नहीं होती है, तो आपकी लाइफ ज्यादा पीसफुल होती है। दिस, मैं ये नहीं बोल रही कोई चीज आएगी और चली जाएगी, आई एम टेलिंग यू टू फॉलो दिस मंत्रा। देन जब आपकी लाइफ में कोई बहुत प्रेशियस अच्छी चीज भी आती है ना, तो वो ज्यादा आप संभाल के रख पाते हो, है ना, डर में नहीं रहते। ग्रेट पर्सनल सोरो, अगर आप एक्सट्रीम्स में जाते रहे, अगर आप किसी चीज से ओवरली अटैच हो रहे हो, ऑब्सेस्ड हो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, जब आप किसी के, फॉर एग्जाम्पल कोई अपने रेड फ्लैग्स दिखा रहा है, अब वो रेड फ्लैग्स कोई आपके रोमांटिक एनर्जीज में दिखा रहा है, कोई फ्रेंड दिखा रहा है, कोई ऐसे इंसान जिससे आप क्लोज हो, आप उसको समझ ही नहीं रहे, बार बार फॉरगिव किए जा रहे हो। फॉरगिवनेस इज गुड, बट फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कोई आपको ना फॉर ग्रांटेड ले ले। अगर आप फॉर ग्रांटेड आपको कोई लेता रहा किसी भी टाइप के कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, तो आपको बहुत सॉरो, ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, रिग्रेट हो सकता है, इमोशनल हो सकते हो बहुत। पहले ही बोला था ओवरली इमोशनल आपको नहीं होना है, दैट शुड बी द मंत्रा, बट इस एक्सट्रीम में जाओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो जस्ट बी केयरफुल। Enchantment. This card says cultivate beauty and magic. See beauty in the ordinary. कई बार ना हमारे सामने कोई चीज होती है, अब ये ब्यूटी अपने अंदर देखना है, अपने अराउंड चीजों में देखना है। कोई ऑर्डिनरी चीज, ऑर्डिनरी तो मतलब आप समझो जो चीज बहुत नॉर्मल आपको लग रही है, बट उसमें कुछ ऐसी चीज छुपी है जो इतनी अच्छी है आपकी लाइफ के लिए, जो आपको अभी पता नहीं है, वो चीज आपके सामने आ सकती है। दिस इज समथिंग कैन बी, ये आपसे भी रिलेटेड हो सकता है, आपके हिडन टैलेंट, कुछ ऐसी चीज, तो इट्स ऑल अबाउट। एंड जब आप वो उन चीजों को नोटिस करने लगते हो, उन जनरल नॉर्मल चीजों को, ऑर्डिनरी चीजों को नोटिस करने लगते हो, तो फिर आप मैजिक छोटी छोटी चीजों में आप देखोगे, मिरेकल्स होने लगेंगे, बॉर्डम में भी चीजें बेटर होने लगेंगी। तो इट्स ऑल अबाउट कि क्या लिखा है, इफ यू कैन नॉट फाइंड ब्यूटी देन सीक टू क्रिएट इट इन द वर्ल्ड। अगर आपके अराउंड वो चीज नहीं दिखती है, अगर आपके अराउंड आपको वो चीज नहीं दिख रही है, जब आप उस चीज को अपने अंदर ढूंढने लगते हो, उस चीज को क्रिएट करने लगते हो आपके अराउंड, डेफिनेटली यू विल गेट दैट। तो बी इन द एनर्जी ऑफ मैजिक, मिरेकल, ऐसी चीजें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसी चीज ना जो बहुत नॉर्मल लग रही है अभी, बट इट कैन बी समथिंग जिसका एक बड़ा रोल है आपकी लाइफ में इन 2026। हीलिंग, रिटर्न टू होलनेस। अगर आप फिजिकली, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी 2025 में, या फिर मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं चल रही थी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ भी ऐसा था, तो वहां से आपकी हीलिंग एनर्जी आते हुए दिखती है। अगर आप उस हीलिंग एनर्जी में अभी तक नहीं आए हो, तो यू शुड टेक हेल्प।
टेक हेल्प टू गेट हील्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको होलनेस की एनर्जी में लेके जाएगा। एंड ये हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आगे 2026 को बेटर करने के लिए। इट्स लाइक इट्स समथिंग, कुछ आपको ऐसा नोटिस करना है कि जो चीज आपके लिए वर्कआउट नहीं करती ना, उसको जाने दो, उससे डिटैच हो जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे कोई थॉट्स है, कोई पर्सन है, सिचुएशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यूनिवर्स को अलाउ करो कि वो आपको सपोर्ट करे, आपको हेल्प करे इन दिस जर्नी। It can be through communicating with the universe. It can be through, meditation. It can be through any way, religious way में prayers करना, जैसे भी आपको ठीक लगे. But yes, the universe will support you in this. अबंडेंस आपकी लाइफ में बहुत वेट कर रहा है ऐसे ना ये साल कि आपको अबंडेंट एनर्जी में लाए, आपको कुछ बड़ा आपकी लाइफ में ये साल लेके आए। पहले भी किंग क्वीन की एनर्जी आई थी, फिर से अबंडेंस की एनर्जी, बाइसन की एनर्जी आई है। सो दिस कार्ड सेज सेक्रेड बफलो, cloak me in your wisdom, keep me warm through the storms of life, fill my life with goodness and teach me the way of gratitude and prayer. So abundance कैसे आ रही है? In a way जहां पे या तो ये आपकी इनर विजडम है, मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कुछ आपके कार्मिक आपने लेसन सीखे हैं, वो विजडम है, उसको यूज करना, या फिर आपकी लाइफ में एक सीक्रेट बफलो जो यहाँ पे ये बोला गया है, ये ऐसा इंसान, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आए जिसकी विजडम को यूज करके आप आगे बढ़ रहे हो। एंड कुछ परेशानियां आ रही हैं, द स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ, वो आपको उस चीज से प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, ये विजडम, ये एडवाइस, ये गाइडेंस, एंड वो आपकी लाइफ को गुडनेस से फिल कर रही है, हैप्पीनेस आ रही है। सो इट इज समथिंग जहां पे, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अबंडेंस, आपकी ग्रेटिट्यूड, आप यूनिवर्स को कितने बार थैंक यू बोलते हो, कितनी प्रेयर्स करते हो। अब प्रेयर्स वो आपके पर्सनल है कि वो आप प्रेयर करो और या स्पिरिचुअलिटी से करो, रिलीजियस वे में करो, जैसे भी, बट वो चीज आप करोगे तो आपकी लाइफ में बहुत ग्रेटिट्यूड आएगा। एक तो सॉरी, आप ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, उसकी वजह से बहुत अबंडेंस आएगी। तो ये चीज यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है। एक मैं लास्ट फेरी कार्ड ले लेती हूँ। मैंने कार्ड से एक सेकेंड उल्टे पकड़ रखे, जस्ट अ सेकेंड। मैनिफेस्टेशन, भाई आपके लिए मैनिफेस्टेशन का साल है। प्रेयर्स, manifestation, meditation, मैंने पहले भी बोला था, it's very important. This card says be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Now write it down on paper, and manifestation, this will be the step 1. तो लिख के मैनिफेस्टेशन करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज ये जो फेरी है ना जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, शी कैन ग्रांट योर विश। आप देख रहे हो उनके हाथ में एक मैजिक वॉन्ड है। दिस इज समथिंग दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। जैसे ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन होगा 2026, जो मैनिफेस्ट करना चाहोगे आपको वो मिल सकता है, बट आपको उसके लिए बहुत ऑनेस्ट एंड क्लियर रहना चाहिए कि आपके वो आपकी मैनिफेस्टेशन है क्या, वो विश है क्या जिसको आप फुलफिल होते हुए देखना चाहते हो। राइट इट डाउन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यस, आई थिंक मैंने आपको सारा कुछ इस रीडिंग से रिलेटेड बता दिया, राइट? Yes. Okay. So yes, my dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी next reading में। Until then, bye bye. Hello my beautiful angels. कैसे हैं आप लोग? So आज की reading बहुत different है। रीजन है कि मैं ये टॉपिक क्यों लेके आई हूँ इस रीडिंग में। सो आज आपको बेसिकली ये पता चलेगा कि आप अपना ये साल 2026 बेटर कैसे कर सकते हो। एंड ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज पर्सनलाइज रीडिंग में मेरे पास बहुत सारी रीडिंग्स आई। अभी 15th of Jan भी नहीं हुआ, आई हैव डन एन नंबर ऑफ रीडिंग्स फॉर द न्यू ईयर फॉर पीपल, एंड मोस्टली लोग मुझे बोल रहे हैं मैं इस तरह से परेशान हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जिस तरह से हम वर्ल्ड की कंडीशन देख रहे हैं, ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं। सो आई थॉट इट्स इम्पोर्टेंट कि जनरल रीडिंग में भी आपको पता चले कि आप अपना ये ईयर किस तरह से प्लान कर सकते हो, या क्या आपको करना चाहिए कि 2026 ईयर आपके लिए बेटर हो जाए, सो यस। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स लाइक दिस इज सिट्रीन, दिस इज
rose quartz, this is smoky quartz, or in the form of crystal infused perfumes like these. This is red carnelian, this is lapis lazuli. आपको परफ्यूम्स पे डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं. सो इफ यू वांट टू ऑर्डर दीज यू कैन रीच आउट टू माय टीम ओवर व्हाट्सएप और ऑन इंस्टाग्राम. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यस, सो लेट्स स्टार्ट. पूरी गाइडेंस होगी आपके 2026 के लिए. इंपॉर्टेंट है इसको देखना, सो पूरी रीडिंग जरूर देखना. And like, share and subscribe if you really appreciate what I do. So yes, let's start. That's strange. 5 of Wands. Because पहला कार्ड pile 1 में भी exactly 5 of Wands है. This is extremely strange. Okay. तो यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सिमिलर है बट सोल्यूशन डिफरेंट है पाइल 2 का. ठीक है. सो ओके. 5 of Wands. 5 of Wands यहाँ पे बात करता है कुछ ऐसी चीज जो आपको परेशान कर सकती है कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में. आप किसी से झगड़े करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप फालतू की बहस करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, आर्ग्यूमेंट्स आपको नहीं करने, जबरदस्ती लोग आके आपको पुश कर रहे हैं, आपको प्रोवोक कर रहे हैं. वैसी चीज आप देखोगे 2026 में. बार बार बताऊंगी मैं वो आपको कैसे उस चीज को ओवरकम करना है, बट ऐसी चीजें हो सकती हैं. माइंड बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहेगा. कुछ चीजों को लेके आप कंफ्यूज हो सकते हो कि माइंड कुछ और कह रहा है, हार्ट कुछ और कह रहा है, किस तरफ जाऊं. 1000 चीजें माइंड में घूम रही हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हो. ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ माइंड होता है. इससे कैसे निकलना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज दिस कैन बी समथिंग विच कैन बॉदर यू इन 2026. तो ये इंपॉर्टेंट है इस चीज से निकलना. डेथ कार्ड क्या बोलता है? इट्स नॉट अ बैड कार्ड, इट्स अ वेरी वेरी गुड कार्ड. ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज का साल है आपके लिए. एंड ये जो है ना आपके अराउंड, बिकॉज 5 of Wands ना अनहेल्दी कॉम्पिटिशन को भी डिनोट करता है. तो कुछ चेंज लाना है आपको अपनी एटीट्यूड में, या फिर कुछ ऐसा चेंज लाओगे, हो सकता है किसी कंप्लीट शिफ्ट ले आओ, किसी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ. बस जस्ट एन एग्जाम्पल व्हाट आई एम गिविंग यू. फॉर एग्जाम्पल किसी से आपकी नहीं बन रही, मतलब हो सकता है ये काम के, जस्ट एन एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल आप एक पर्टिकुलर फर्म में आप काम करते हो और वहां पे उतनी अच्छी एनर्जी आपको नहीं दिख रही, बहुत अनहेल्दी कॉम्पिटिशन हो रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं, ऐसी चीजें नहीं है, आप स्विच करोगे. यू विल टेक दैट डिसीजन. डेथ कार्ड इज अबाउट चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन. एक सर्टन फेज का एंड होना और एक कंप्लीटली न्यू बिगिनिंग, उसके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, चेंज होती है. ये जो न्यू बिगिनिंग होगी वो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छी होगी. फाइनली आपको अपने पाथ तक लेके जाएगी. आप जो यहाँ पे सनराइज देख रहे हो, जस्ट हैव अ लुक. दिस सनराइज, दिस इज ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग, होप, लाइफ बेटर होना. ऐसी चीजों के लिए डिनोट करता है. कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जैसे बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में, सरप्राइजिंग वे में होंगी. सडनली कुछ चीजें हो रही हैं, कोई ऐसी न्यूज आए, तो उसे घबराना नहीं है. इट कैन बी, सी, अब सरप्राइजिंग अनएक्सपेक्टेड वे में जो न्यूज आती है डेथ कार्ड में, इट इज गुड ऑल्सो, इट इज बैड ऑल्सो. तो कई लोगों के लिए तो अब देखो बहुत सारी चीजें, कुछ लोग, अब गुड बैड का मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, बिकॉज ये कार्ड देख के बहुत लोग डर जाते हैं. यहाँ पे ना जब भी ये कार्ड आता है तो एट टाइम्स गुड वाले में एग्जाम्पल क्या होता है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपकी किसी पर्टिकुलर जगह पे आपकी जॉब लग जाएगी, अचानक से लग गई, सोच ही नहीं रहे थे, प्लान कुछ और था, सब कुछ वहां प्लान कर लिया है, अब एकदम से कुछ ऐसी चीज अच्छी आ गई एंड लाइफ चेंज हो गई. यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड वे में जैसे ना अचानक से कोई रिश्ता आए, एंगेजमेंट हो जाए, वो अब बुरा भी होता है. मैं ये नहीं, मैं आपको पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिव क्योंकि लोगों को नहीं समझ में आता है इस कार्ड से, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. जिनको टैरो सीखना है उनको भी समझ में आएगा मैं क्या, मतलब उनको एक एग्जाम्पल मिल जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ. तो इट इज ऑल अबाउट समथिंग जहां पे पास्ट को आप पास्ट में छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, चेंज ला रहे हो अपनी पर्सनालिटी में, अपने सोच में, अपने पैटर्न में, अपने प्रायोरिटीज में, एंड फिर आप आगे बढ़ रहे हो. इट्स अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट, पीछे मुड़ के नहीं देखना. ये उस चीज को दर्शाता है. सो इट्स अबाउट दैट. एंड कुछ पैटर्न आपने पकड़ रखा है जिसके अगर उस पैटर्न में पड़े रहे तो आप गोल गोल उसी लूप में घूमते रहते हो, वो मत करना. इट विल नॉट वर्क फॉर यू. आपको आगे बढ़ना, एक बड़ा चेंज आएगा आपकी लाइफ में, बहुत कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ सकते हो, कोई ऑब्स्टिकल्स बड़े नहीं आएंगे. द प्रॉब्लम इज कि आप है ना उस चेंज को लाने के लिए
तैयार नहीं होगे, हेजिटेट कर सकते हो, डिले कर सकते हो, तो फिर वहां पे इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं. सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है. एस ऑफ वॉन्ड्स, मेजर, देखो 2 बार ये कार्ड आ गया. मेजर न्यू बिगिनिंग कुछ आपकी लाइफ में होने वाली है, जिस चीज को लेकर आप बहुत पैशनेट हो, दिल से चाहते हो. फायर की एनर्जी आती है यहाँ पे. एस ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स की एनर्जी ना, तो दैट इज फायर. अब ये कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में. ये जो रीडिंग है, आपकी लाइफ को बेटर कैसे कर सकते हो 2026 में, तो ये हर एस्पेक्ट से रिलेटेड है. आपके करियर से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, फैमिली से कुछ रिलेटेड एनर्जी, कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ से रिलेटेड, उससे रिलेटेड है. सो एस ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट अ मेजर न्यू बिगिनिंग. एक कार्ड और निकालते फिर मैं आपको बताती हूँ. सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, चलो बताते हैं आपको. नहीं, ये एक्चुअली आपको हेल्प करेगा बिग टाइम, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट्स कमिंग फॉर यू. पहले मैं एस ऑफ वॉन्ड्स आपको बताती हूँ. सो एस ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली आपको ये बोल रहा है एक मेजर न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी, एंड इन अ वेरी सरप्राइजिंग वे. एकदम से सडनली, जैसे आपको लगा था कि ये तो कुछ यूनिवर्स का गिफ्ट है. मैं आपको डेथ कार्ड बता रही थी कि ऊपर नीचे चीजें मोस्टली पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे आइडियली आपके लिए पॉजिटिव, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स सडनली इन अ सरप्राइजिंग वे ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स ने मुझे कुछ ऐसी चीज दे दी है. वैसी न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है. बहुत ग्रोथ है आपकी लाइफ में इससे रिलेटेड, इस ब्लेसिंग से रिलेटेड, एंड यू आर मूविंग अहेड इन लाइफ. बात इतनी सी है, इस चीज को लेके आपका पैशन होना चाहिए, आपकी वो सिंसियरिटी दिखनी चाहिए, आपकी ना शिद्दत दिखनी चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए. हो सकता है इस चीज को आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, बहुत मेहनत कर रहे हो. वो उससे रिलेटेड मेजर न्यू बिगिनिंग है, बहुत सारी ग्रोथ. तो यहाँ पे बात क्या है, आपको इस न्यू बिगिनिंग के लिए प्रिपेयर्ड रहना, डरना नहीं है. आपको कुछ ऐसा ना कोल्ड फीट लग सकता है, नर्वस हो सकते हो उस टाइम कि माय गॉड कैसे होगा ये सारी चीजें कैसे, मतलब बिकॉज समथिंग वेरी गुड इज कमिंग. अब उसमें भी आप डर रहे हो, अब ये कैसे होगा, प्लान तो ऐसा था बट अब मुझे डर लग रहा है, अब मुझे नर्वसनेस फील हो रही है, आगे क्या होगा, अभी तो ये अच्छा हो गया. डोंट गेट इनटू दैट माइंडसेट. इस न्यू बिगिनिंग को समथिंग विच इज अबंडेंट, जो एक बहुत अच्छी एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, उसको आप ट्रेजर करो, उसके साथ आगे बढ़ो. एस ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो बात करता है, दिस इज द ईयर जहां पे आपको अपनी बॉडी हीट पे ध्यान देना है. बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खाओगे, आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है. पे अटेंशन टू योर बॉडी, वो आपको क्या कहना चाह रही है. आप अपने जनरल फिजिशियन, अपने डॉक्टर से पूछ के ब्लड वर्क करा सकते हो, ब्लड टेस्ट करा सकते हो, एंड सी व्हाट योर बॉडी इज ट्राइंग टू टेल यू. मैं ये कुछ नहीं बोल रही हूँ कि जहाँ पे एक कुछ बड़ी चीज और ऐसे, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बॉडी को समझो. कुछ वाइटामिन्स, कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ वे प्रोटीन, कुछ तो आपको लेना है, एंड आप उस चीज के उस वहां पर भी एक अपने ना अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो. इट्स समथिंग विच इज रिलेटेड टू बॉडी. अपनी बॉडी हीट को कम कर रहे हो, स्पाइसी फूड कम, जंक फूड कम, एक नया रूटीन, एक हेल्दी रूटीन आप अपनी लाइफ में लाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एंड यू विल बी वर्किंग टुवर्ड्स इट. सो यस, दैट कैन बी सीन. नाउ सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स. अब भाई सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा समझो आप. ओके, गिव मी अ सेकेंड. सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या होता है, आपके अराउंड ऐसे लोग हैं या कोई एक इंसान है, कुछ भी हो सकता है, जो आपको धोखा दे सकता है. एंड इससे बहुत आपको सतर्क रहना है, कॉशियस रहना है. यू हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज ये जो भी प्लानिंग कर रहे होंगे, आपके पीठ पीछे चीजें कर रहे होंगे, आपको धोखा दे रहे होंगे, ये आपको पता भी नहीं चलेगा. स्लाई पर्सन की एनर्जी आती है. सेवन ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हो, ये स्वॉर्ड उठा के भाग रहा है, पता नहीं चल रहा है किसी को, कोई नहीं देख रहा है. ये बहुत स्मार्ट है, आगे पैर आगे बढ़ रहे हैं, फेस पीछे है, मतलब स्मार्ट है. इसको हर जगह इसकी नजर होती है, बहुत ऑब्जर्वेशनल है. ये आपको बहुत आसानी से बेवकूफ बना दे, तो इसकी वजह से नुकसान हो सकता है आपको. अभी कुछ भी इमोशंस का नुकसान हो सकता है, पैसे का नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट कोई ऐसा इंसान जो आपको धोखा दे दे, आपको लिटरली यू विल नॉट बिलीव. हो सकता है इनकी हरकतें कुछ ऐसी हो कि आप हर्ट हो जाओ. कुछ ऐसी चीजें भी होंगी कि जब वो पूरी चीज हो जाए, तब उसके बाद जाके आपको पता चले
जब नुकसान हो गया तब पता चले। सो बी अवे फ्रॉम दिस एनर्जी। तो बेसिकली बात आपको 2026 के लिए बोली जा रही है, स्मार्ट बनो। लोग आपका फायदा उठा सकते हैं, आपको फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, आपका नुकसान करा सकते हैं। हर जगह हाँ बोलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अपने माइंड को भी यूज करो। हर जगह सिर्फ इमोशन से दूसरों के लिए आप चीजें करते जाओगे तो लोग आपका फायदा उठा लेंगे। सो इट इज मोर अबाउट खुद के भी अपने माइंड को, विट को अपने समझना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्मार्ट बनना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब क्या हो गया। तो अंडरस्टैंड दिस। एंड दूसरा एस्पेक्ट इस कार्ड का होता है, खुद को धोखा मत दो। कुछ ऐसी चीज है कि आपका इंट्यूशन कुछ बोल रहा होगा और आप उस चीज को नहीं सुन रहे होगे। जैसे बोलते हैं ना, मैं आपको समझाती हूँ इस चीज को, कई बार लोग नहीं समझ पाते क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स मोस्टली आपको बोलते कोई और, बट इसका एक एस्पेक्ट होता है खुद की एनर्जीज के लिए। आपने कभी सुने, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे अंदर पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी दोनों होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव एनर्जी फॉर एग्जाम्पल आपको से फॉर एग्जाम्पल इस बार आपको कोई जॉब चाहिए, ठीक है, बिल्कुल चाहिए। एक तरफ माइंड बोल रहा है अरे यू आर वेरी पावरफुल, यू कैन डू इट, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, पहले भी तो तुमने अपने अच्छा स्कोर आया था, या तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, यू नो मेनी पीपल से दैट यू विल डू इट। द अदर वन विल से व्हाई वुड यू डू इट। ये एंजल एंड डेविल समझते हो, तो दोनों हमारे अंदर होते हैं। किसको आप ओवर पावर करने दोगे वो इंपॉर्टेंट। तो अपने लिए ऑनेस्ट रहना, एंजल की बात सुनना, डेविल आपको नीचे लेके जाएगा, नुकसान कराएगा। तो पॉजिटिव एनर्जीज में चलो, पॉजिटिव लोगों के साथ उठो बैठो, तो आपका माइंडसेट भी फिर वैसा रहेगा। तो आई होप यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलो नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ नाइस। आपको तो लोग बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं किसी चीज के लिए, कुछ ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में, बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, ऑनर मिलेगा। इट्स अ वेरी गुड एनर्जी, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। Queen of Swords, nice. Okay. Sorry to bear with my coughing, I can't help it. क्या करूँ मैं? Okay, so Nine of Pentacles. See, very clearly आपको बहुत नजर लग सकती है इस साल में। Please protect your energies. पहली बात तो आपके अराउंड ऐसे सारे लोग हैं जो आपके दुश्मन हैं, बताया था मैंने, धोखा दे सकते हैं, वो सारी चीजें तो है ही। अनहेल्दी कंपटीशन में मैंने बताया था। दूसरी बात, कुछ मेजर अचीवमेंट है, कोई मेजर सक्सेस है आपकी लाइफ में जो 2026 में आपको मिलने वाला है, तो आपकी विश पूरी होने वाली है। मैंने इस वन से बताया था। अब ये मेजर सक्सेस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी करियर से रिलेटेड, समथिंग एल्स दैट यू वांट, बट इट इज अ मेजर सक्सेस जिसको आप मानते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ बड़ा मेरे को मिल गया जो मैं चाह रहा था या चाह रही थी। नाउ इसको देख के लोग बोलेंगे ना कि हो सकता आपको आगे बोले ना बोले, बट आपस में ऐसे बात कर सकते हैं इसकी तो लाइफ ही चेंज हो गई, ऐसा क्या किया इसने। तो दिस इज लाइक नजर लगना। आई एम गेटिंग माई पॉइंट। तो कुछ ऐसी चीज हो सकती है, इसको प्रोटेक्ट करके चलो। अपने सारे प्लान सब कुछ बहुत जल्दी सबको बताने की जरूरत नहीं है, हर चीज को सोशल मीडिया पे पोस्ट करने की जरूरत नहीं। थोड़ा टाइम लो, अपनी सक्सेस को एंजॉय करो एंड देन गो फॉरवर्ड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज नाइन ऑफ पेंटिकल्स बात करता है कि इट्स अ ग्लो अप फेज फॉर यू इन एवरी वे। पर्सनैलिटी में, हेल्थ के तौर से मैंने बोला आप खुद पे वर्क कर रहे होगे तो यू विल हैव, मतलब है ना, मे बी यू विल गो ऑन अ वेट लॉस जर्नी। आई एम नॉट सेइंग आप मोटे हो पतले हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, आपकी मर्जी, आप समझो। मैं इस चीज को एडवोकेट नहीं कर रही, जो जिसकी बॉडी जिसको जिस चीज में कंफर्टेबल लगता है, बट इट्स मोर लाइक यू विल गो इन अ ग्लो अप फेज जहां आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, चीजें बेटर कर रहे हो। फिटनेस का मतलब सिर्फ गुड लुक्स नहीं होता है। जब आप वो गुड लुक्स का एक उसका ना सेकेंडरी एस्पेक्ट है। सबसे बड़ी बात है तो अपनी बॉडी को बेटर कर रहे हो, आप किसी भी तरह की बीमारी से दूर रहते हो, आप अपनी जो लाइफ स्पैन को बढ़ा रहे हो। यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स हाउ आई थिंक अबाउट इट व्हेन आई टेक सप्लीमेंट्स एंड स्टफ। तो ऐसा ही होता है। एक सेकेंड में कैमरा थोड़ा, हाँ, तो वो सारी चीजें आप अपनी लाइफ में ला रहे हो, थिंग्स आर गेटिंग मच बेटर इन टर्म्स ऑफ एवरी। आप अपने ऊपर ज्यादा खर्च करोगे,
because Nine of Pentacles is a card of self-love as well. So you're getting into that energy. Queen of Swords, strict routine follow करना, अगर इट्स अप टू यू, फ्लेक्सिबल भी आप कर सकते हो, बट यहाँ पे ना क्वीन ऑफ सोर्स बड़ी स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना, डिसिप्लिन रहते हैं वो ना डिसीजन में कंफ्यूज नहीं होंगे। इसकी वजह से आपकी लाइफ में ना आपको क्वीन किंग स्टेटस मिल सकता है, बिग अचीवमेंट आ सकती है आपकी लाइफ में, लोग आपकी बात माने, है ना। लोग आपकी बात माने का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों से गलत वे में बिहेव कर रहे हो, इट मीन्स दैट यू विल बी इन अ पोजिशन जहाँ पे आपकी, जब आप अपनी बात रखो तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर किया जा रहा है, आपके लोग बात मान रहे हैं। सो वेरी गुड न्यूज विल कम फॉर यू। दो जगह बर्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्स आपको बस ये बोलते हैं, लेजी मत हो जाना, कि अगर कोई क्रिटिसिज्म आ रहा है एंड वो आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लगता है तो हर चीजें बुरा मानने की जरूरत नहीं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे वर्क करके कुछ अच्छी चीज भी निकल सकती है। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको ना क्या बोलते हैं, सिर्फ शुगर कोटेड वे में आपकी तारीफ ना करे, कोई आपको स्ट्रिक्ट वे में कुछ बोल के आपकी लाइफ बेटर करे। कोई ऐसे इंसान की एनर्जी आपकी आ सकती है आपकी लाइफ में। सो यू नो वेलकम दैट, बिकॉज वो आपको प्रोग्रेस की तरफ लेके जा रहा है आपकी लाइफ में, उस सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है दैट आई टॉक्ड अबाउट। सो यस, कंफ्यूजन कट हो रही है लाइफ में, आप यस नो में डिसीजंस लोगे, ग्रे एरिया नहीं रखोगे। तो ये है, ये सारी चीजें आपको करनी है 2026 में, ठीक है। अब कार्ड्स, ऑरेकल कार्ड्स। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। अगर आपको ऐसी चीज कुछ लगती है, या फिर 2025 से आप कैरी कर रहे हो, या आने वाले टाइम में आपको लगती है कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसा कुछ है, आपको लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपकी गलत सोच है। फुल मून एक्लिप्स आपको बोलता है कोई भी चीज जो, अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही होगी, जो चीज आपको इम्पॉसिबल लग रही होगी, वो विद इन रीच है आपके। आप जाओ तो सही, उसकी इंफॉर्मेशन तो लो, उस पर वर्क तो करो, एक्शन लेके तो देखो। यू नो, मैं आपको अनरियलिस्टिक या डिल्यूजनल होने की बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज इस बैकग्राउंड में प्लानिंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट वो चीज ऐसी नहीं कि आपको ना मिले। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, आपको मिल सकती है, बट आपको मेहनत करनी है उस चीज में, यू नो, अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। सेवन चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, क्राउन चक्रा की यहाँ पे बात होती है। सो बेसिकली आप अपनी इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हो, या फिर किसी, अब और यहाँ पे बुध की एनर्जी भी आ गई, 4+1 5, तो या फिर जिस कम्युनिकेशन को डिपिक्ट करता है, तो आप किसी ऐसे इंसान से कम्युनिकेट कर सकते हो जिसका क्राउन चक्रा बहुत एनलाइटेंड है, जो बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, और उससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, या फिर उनके अंदर साइकिक एबिलिटी है, उनके अंदर इंट्यूशन बहुत है। क्राउन चक्रा इन सब चीजों की बात करता है। यू कैन सी द क्राउन चक्रा एनलाइटेंड, राइट, यहाँ पे है ना। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी, किसी बुक को आपको ना, या आपको हैबिट, अगर आप बुक पढ़ने की आपकी हैबिट नहीं है तो आपको डालनी चाहिए, उससे कुछ अच्छी एनर्जी, यू नो, कुछ आपको बहुत स्ट्रांगली सीखने को मिल रहा है। यू नो, हो सकता है आपकी मे बी यू हैविंग कमांड, अपना कमांड किसी लैंग्वेज पे आप बेटर कर रहे हो। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम है, एक वो उस चीज का भी इंडिकेशन है। किसी बुक से कुछ बहुत स्ट्रांगली अपनी लाइफ के बारे में सीखने को मिले, कुछ मोटिवेशन मिले। It's something that you're learning big time. It can be a religious book also, whatever it is. But it is something जो आपकी wisdom को add कर रहा है. It is a very good thing, because ये आपकी intelligence, आपके you know crown chakra को enlighten करता है. Just a second. Okay, lovers. Now एक सेकेंड पर, मेरे को टेंशन रहती है कि ये कार्ड, वैसे ऐसा कुछ इसमें, आई थिंक दिस इज नॉट समथिंग विच, चलो ठीक है, फिर भी मैं सेव कार्ड तो करके चलूंगी ना।
कुछ पता नहीं, ये लोग फिर प्रॉब्लम करते हैं यूट्यूब वाले। ओके, लवर्स कार्ड यहाँ पे लव लाइफ में मेजर इंप्रूवमेंट है। 6 की एनर्जी, ओके, this is related to Venus again is a planet of love, so things are getting much better in your love life. यहाँ पे 2 birds हैं, पता नहीं अभी आपको वहां से दिख रहा है नहीं दिख रहा, मैं पूरे नहीं हटाऊंगी इस कार्ड को। 2 बर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, लव बर्ड्स। दिस इज अ वेरी गुड कार्ड ऑफ समवन इन द सोलमेट्स एनर्जी, और समवन कैन कम इनटू योर लाइफ। एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका डेवलप हो सकता है। यहाँ पर न्यू रिलेशनशिप की बात होती है, या फिर रेन्यूअल, वेरी गुड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लव। करना क्या है यहाँ पे, जब कई बार क्या होता है ना, हमें इंसान को समझना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज हो सकती है जहां पे आप दोनों के बीच में कुछ बड़े डिफरेंसेस होंगे, मिडिल पाथ लेना सीखो। इट्स मोर अबाउट जहां पे 2 लोग एक दूसरे के लिए वो स्टेप्स लेते हैं कि हम एक पाथ को फॉलो कर सके। जरूरी नहीं कि आप उनकी हर बात मानो, वो आपकी हर बात माने, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे आपको मिडिल पाथ लेना ही पड़ेगा, वो जरूरी है। तो इट्स ऑल अबाउट टेकिंग द मिडिल पाथ, बिकॉज यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जहां पे 2 लोग डिफरेंट है थोड़े एक दूसरे से, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा यहाँ, या फिर आप दोनों की पर्सनालिटी में डिफरेंस है, या फिर आप दोनों के कुछ बैकग्राउंड में डिफरेंस है, कुछ तो है यहाँ पे जहां पे वो इंपॉर्टेंट है, उस वहां पे कुछ माइनर कॉम्प्रोमाइजेस करना। सो इट टॉक्स अबाउट दैट। एंड जो लोग सिंगल हैं अभी, गुड टाइम टू फाइंड लव। तो शायद आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं बी ओपन टू ब्रिंगिंग लव इन टू योर लाइफ, बी ओपन, कोई बड़ा अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आ जाए। सो यस, चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। यहाँ पे 2026 में कुछ ऐसी चीजें हैं ना, आपको लगेगा, अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरी लव लाइफ कनेक्टेड नहीं है मेरे करियर से कनेक्टेड, और करियर कनेक्टेड नहीं है फैमिली से, ऐसी चीजें सोच रहे हो, तो ऐसा नहीं है। सबका एक कनेक्शन आपको दिखेगा, कुछ समथिंग, कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे, तो बैलेंस बना के चलो। आई वुड से नो व्हेन टू प्रायोरिटाइज व्हाट एंड देन गो अकॉर्डिंगली। सो यस, अगर कोई चांस मिलता है इस साल में आपको कहीं ट्रैवल करने का, स्पेशली ओवरसीज, जरूर जाना, प्लीज गो। ये आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है इन सम वे और द अदर। इवन अगर आपको घूमने के लिए जाना है, गो, वहां पे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दिख जाएगी, कुछ ऐसा हो, कुछ क्लिक कर जाएगा, वेरी गुड आइडिया। सो इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल अब्रॉड 2026 में जो आती हुई दिखती है, जरूर करना हो आपको। Someone you know is undependable and insincere. यहाँ पे किसी पर्सन की, अच्छा ओके ओके ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओ यस, मैंने बोला ना, कोई ऐसा इंसान जो फेस पे दिखा रहा है कि आपके लिए बहुत शुभ चिंतक है, आपका वेल विशर है, बट पीठ पीछे आपकी ही बुराई करे, आपको ही धोखा दे, आपको ही पीछे करने की कोशिश करे। तो ये आप अब समवन आपको इन पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए चीजों के लिए, बिकॉज ये एक इनसिंसियर पर्सन है, आपको ये समझना पड़ेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। ये एनर्जी प्रोमिनेंट है 2 बार आगे। What does this card mean? ये फेरी कार्ड से कनेक्शन, नेक्स्ट कार्ड से कनेक्शन है, मेरे को एक क्लैरिफायर लेने दो, मेरे को समझ में आ जाएगी। अच्छा चलो मैं बोलूंगी तो फिर देखो, आई एम सॉरी टू से, बट यहाँ पे जो इंसान, बिकॉज कुछ लोग ट्रिगर हो जाते हैं कि मेल फीमेल बोलने पे, तो बिकॉज यहाँ पे मेल की एनर्जी आई है, मैस्कुलिन पर्सन, या फिर कोई फीमेल भी हो सकते हैं विद हाई मैस्कुलिन एनर्जी, है ना, वो उस इंसान से धोखा मिल सकता है। समवन हु हैज वेरी हाई मैस्कुलिन एनर्जी, अनडिपेंडेबल, इनसिंसियर, उस पर्सन की एनर्जी आती है। सो या
नहीं, और गारंटीड सक्सेस, गारंटीड सक्सेस तो बहुत क्लियरली है कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ी सक्सेस, मैंने पहले ही बोला था, ये जो भी सक्सेस आपके लिए मीन करती है वो एक बड़ी चीज, बड़ी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, स्टार की एनर्जी है। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हो जहां पे सी यू कैन गेट पॉपुलर, यू कैन गेट फेम, आपका लोग नाम जाने, आपको रिवॉर्ड मिले, कोई अवार्ड मिले तो आपका लोग नाम जान रहे हो सकते, आप सोशल मीडिया पे हो तो ना बेटर फॉलोअर्स, बेटर सब्सक्राइबर्स यू आर गेटिंग, तो इट्स अबाउट स्टार मतलब व्हाट, फेम, ये सब चीजों से भी रिलेटेड होता है। सो इट्स अ गुड ईयर दैट वे, इफ यू वर्क अपॉन दैट यू कैन गेट इट। अपॉर्चुनिटीज या वेटिंग, ये जो है ना गारंटीड सक्सेस, ये डोर ना बस 2026 में आपके लिए खुल रहा है, ये जो अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए वेट कर रही हैं। अब जैसे कि मैंने बोला सक्सेस जो भी आपके लाइफ में मीन करता है, जो भी चीज आपको चाहिए, इट्स अबाउट दैट, सो द डोर इज जस्ट अबाउट टू ओपन। अब लेट नहीं होना है, अब एक्शन लो, ये बोला जा रहा है आपको। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, एंड ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये जो गारंटीड सक्सेस है, किसी न्यू एक्सपीरियंस में आप एंटर करोगे, समथिंग वेरी न्यू। सो ब्यूटिफुल, नाइस। यहां भी मैंने आपको बोला था डेथ कार्ड से, मेजर न्यू बिगिनिंग कमिंग, पहले किसी चीज का एंड होगा फिर वो न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। गो फॉर इट, अभी मैंने बोला टेक एक्शन, टाइम अब वेट करने का नहीं है, यू आर रेडी, अब जो भी है अब आगे बढ़ो, एक्शन लो, इट्स दैट इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप वेट कर रहे हो किसी साइन का कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, अब ये करना चाहिए, नो, 2026 आप एंटर कर चुके हो, मतलब यही आपको एक ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि जस्ट गो फॉर इट। आपको ना हर जगह से सपोर्ट मिलेगी, एंड जो आपको नेक्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स या गोल की तरफ लेके जाएगा। आपका क्या काम होना चाहिए, दिस कार्ड इज सेइंग फोकस ऑन पॉजिटिव आउटकम्स, चीजें अच्छी होंगी, राइट चीजें मैनिफेस्ट करना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, अकॉर्डिंगली वर्क करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक्सप्रेस लव। सो आप अभी रिलेशनशिप में हो, नहीं हो, पहले तो मैंने बताया था अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, सिंगल वगैरह हो, तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं लव के टर्म्स में भी आपके लिए। तो वहां पे भी अगर कोई अच्छा इंसान आता है तो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करना, आई एम नॉट सेइंग आप डायरेक्टली यस बोल दो, बट एक्सप्लोर करने की कोशिश करना। अगर आप वो दिल पे ताला लगा के बैठे हो तो वो उसमें नहीं, थोड़ा वहां भी एक्शन लेना पड़ेगा टू फाइंड द राइट पर्सन, सो टेक एक्शन देयर एंड बी इन द बेस्ट ऑफ योर एनर्जी। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो लव की एनर्जीज बढ़ने वाली हैं, बी मोर जेनरस टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड न्यू वेज से प्यार दिखाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक होता ना अप्रिसिएशन दिखाना, एडमिरेशन दिखाना, ये आपके लव को बढ़ाएगा। सो यस, नाइस। Protection, C total. You are the master of finding life's flow. Be in harmony with the rhythm and your path will unfold. Persevere and you will succeed. You have everything you need to be protected and happy. तो एक सेकेंड, तो ये कार्ड आपको ये बोलता है कि ये साल आपको ना लाइफ में फ्लो दिखाएगा, स्टैग्नेंट एनर्जीज नहीं रहेंगी, चेंजेस आते जाएंगे, एंड उस लाइफ के फ्लो के साथ आपको बढ़ते जाना है, बिकॉज आप उसके मास्टर हो। आपको अगर ऐसा लगता है आप नहीं कर पाओगे, आप जस्ट गो फॉरवर्ड, आप कर पाओगे। यू नो दिस कार्ड इज सेइंग दैट। एंड ये जो रिदम है, ये जो पाथ आपके लिए निकल के आ रहा है, उस पर भरोसा करो कि इट विल लीड टू बेटर एनर्जीज। सक्सीड करने का, सक्सेस पाने का जो भी आपके लिए मीन करता है 2026 में, उसका एक ही रास्ता है, हार्ड वर्क, सिंसियर एफर्ट्स एंड परसिवरेंस। आपके पास यूनिवर्स आपको सारे रिसोर्सेज देंगे जो आपको हैप्पी करें, जो आपको सक्सेस की तरफ लेके एंड आपको प्रोटेक्ट करें फ्रॉम एनीथिंग रॉन्ग हैपनिंग।
अगर जबरदस्ती जाके गड्ढे में गिरोगे तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो सिग्नल्स, साइंस यूनिवर्स के सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेरी कार्ड फॉर यू। फ्लरिश, वाओ नाइस। ये कार्ड बोलता है The lotus flower fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others. तो बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि आपके कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आपने कुछ लेसन सीखे हैं। अगर आप उनके ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करते हो, उनसे कुछ सीखते हो, वो आपके अंदर आपको कुछ सिखा के गए हैं। आई डोंट नो आपने वो चीज़ सीख ली है या ये आपने वो रियलाइजेशन की है, आपने वो इंट्रोस्पेक्ट किया है या नहीं, बट वो आपको करना चाहिए। बिकॉज आपके फिर वो जो परेशानियां आएंगी ना, जो अनक्लियर चीज़ें होंगी, अगर आपने अपने कार्मिक लेसन सीख लिए, आपने वहां से लेसन ले लिया, तो वो अनक्लियर एरियाज क्लियर हो जाएंगे। इनफैक्ट आप खुद की क्या मदद करोगे, दूसरों की भी हेल्प कर पाओगे इन सम वे और द अदर। तो यू नो इट्स समथिंग जहाँ पे कुछ ऐसी चीज जो अपने एक्सपीरियंस से सीखना, हो सकता है आप किसी और के एक्सपीरियंस से भी सीख लो, आपके साथ भी वो चीज हुई, उनके साथ भी वो चीज हुई, या फिर कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान आपको एडवाइस दे। सो दैट विल ब्रिंग दैट फ्लरिशिंग एनर्जी ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ। यस, सो ये थी आपकी रीडिंग। सो यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आज की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट होगी बिकॉज इसका रीजन है कि मैं ये रीडिंग क्यों लेके आई हूँ। टुडे यू आर गोइंग टू सी कि आप अपना साल 2026 बेटर कैसे कर सकते हो। अब इसका रीजन ये है कि अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं that we have entered 2025 and trust me, in the personalized readings I'm seeing, इतने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है स्टार्टिंग में ही। वो समझना चाहते हैं कि आगे क्या है, किस तरह क्यों आ रही है चीज़ें, ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर दैट मैटर इवन जब आप न्यूज़ चैनल्स देखते हो, हर जगह अनरेस्ट है। तो कुछ बात ये है कि अनरेस्ट की एनर्जी है, चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं। तो आई थॉट दिस इज अ रीडिंग विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड 2026 साल बेटर कैसे कर सकते हो, व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू नीड टू अवॉइड, डूज एंड डोंट्स, जो आपको हेल्प करे। ठीक है, सो यस, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स लाइक दीज, so this is citrine, this is rose quartz, this is smoky quartz, or in the form of crystal infused perfumes like these. This is red carnelian, this is lapis lazuli. आपको perfumes में different options मिल जाते हैं, crystals में different options मिल जाते हैं, and if you want to order these, link is in the description box. You can reach out to my team for the same. ठीक है, so yes, let's start, and this is going to be a very very important reading. पूरी रीडिंग जरूर देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Let's see what the universe is trying to tell you. What are the do's and don'ts? Nine of Pentacles, पहला कार्ड तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब बड़ी फ्लरिशिंग एनर्जी में आप रहोगे। इसका ये भी मतलब है कि वर्क, करियर, मनी के ऊपर फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल में। कुछ बहुत अच्छा हो सकता है नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपके लिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, सो डूज एंड डोंट्स दोनों आ गए आपके लिए। चलो ठीक है, सो दोनों जगह पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। करियर में कुछ बहुत स्टेबल हो सकता है, बहुत अच्छे पैसे की एनर्जी या बहुत अच्छे करियर बनने की एनर्जी आपके लिए आती है। यू हैव टू बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर द सेम। एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स इज अ वेरी बिग कार्ड फॉर सक्सेस। जैसे कुछ लोग आपको देख के ये बोल सकते हैं ना, जब आपको सक्सेस मिल जाए कि अरे इतनी जल्दी, ये सब क्या लक। ये आधे लोग तो आपके पीठ पीछे ना आपसे है ना बोलेंगे अरे ये तो लक फैक्टर था, इसको ये चीज कैसे मिल गई, ऐसी कैसे मिल गई। इट्स दैट काइंड ऑफ सक्सेस दैट इज कमिंग इनटू योर लाइफ। उनकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। क्राउड जो होता है बहुत कुछ बोलता है, उनको रहने दो।
गो फॉरवर्ड, बिकॉज ये हार्ड वर्किंग ईयर होगा एंड बहुत अच्छी एनर्जीज आपके करियर के लिए होंगी। अब 4 ऑफ पेंटिकल्स से आपको कुछ बताया जा रहा है ना, ये मैं रीडिंग, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके करियर से रिलेटेड गाइडेंस थी। अब ये जो रीडिंग आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, दिस इज रिलेटेड टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, चाहे वो करियर है, लव है, कुछ और है रिलेटेड आपकी लाइफ में, तो इट इज रिलेटेड टू दैट। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बोलता है, अगेन इट इज अ वेरी गुड कार्ड फॉर स्टेबिलिटी, अच्छी पोजीशन, स्टेबिलिटी, लाइफस्टाइल इंप्रूव होना, कंफर्टेबल लाइफ में एंटर करना, ये सारी चीजें। एंड बात है ये भी बहुत हार्ड वर्किंग एनर्जी होती है। 4 ऑफ पेंटिकल्स एक्सट्रीम डेडिकेशन। अब प्रॉब्लम क्या आती है 4 ऑफ पेंटिकल्स से, जो आपको नहीं करना है, आप कुछ चीजों को लेकर ना बड़े रिजिड हो जाओगे, स्टबर्न हो जाओगे कि नहीं यही वे सही है, मैं क्यों उससे पूछूं, या मैंने जो बोला यही पाथ लेना चाहिए, वो जो बोल रहा है, वो जो बोल रही है वो गलत है। ऐसे मत करना, आप फंस सकते हो वहां पे, डिले आ सकता है, आप खुद अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे होगे, बिकॉज ये जो रिजिडिटी है आपकी, ये जो चीजें हैं ना, जहाँ पे आप स्टबर्न हो रहे हो, जहाँ पे आप कोऑपरेट नहीं करना चाहते, जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइजेस करने चाहिए, मैं हर जगह की बात नहीं कर, जहाँ पे करने चाहिए आप वहां भी नहीं कर रहे हो, वो प्रॉब्लम करेगा आपको। तो इट इज वेरी, आप वॉच आउट योर टोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन। हो सकता है आपके इंटेंशंस ना हो, बट आपके टोन में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो सामने वाले को रूड लग जाए, जो सामने वाले को ना थोड़ा इम्पोलाइट लग जाए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। सो यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक और चीज है, 4 ऑफ पेंटिकल्स ना चीजों को आसानी से जाने नहीं देता, उसको पकड़ के बैठता है, जकड़ के बैठता है। आप देखो ये पर्सन कैसे, देख रहे हो ये पेंटिकल को पकड़ के बैठा हुआ। तो 2 एस्पेक्ट है इसके। कुछ ऐसी चीज है जो 2026 आपको डिमांड करेगा कि इसको जाने दो, पास्ट की किसी चीज को, वो कोई सिचुएशन है, कोई पास्ट पर्सन है, समथिंग इज देयर जिसको आपको जाने देना है, वो आपके लिए अच्छा है। बट आप उसको पकड़ के जकड़ के जो बैठे हो, अपने माइंड में उसको दिन रात बार बार सोचते हो, ये आपको बहुत प्रॉब्लम कर सकता है लिटरली, कि आप स्टैग्नेंट मोड पे चले जाओ, फिर आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट ना हो, आप लाइफ में फिर आगे नहीं बढ़ रहे। तो डू नॉट लेट दिस हैपन। ये लेट गो की एनर्जी अपनी लाइफ में लेके आओ। आप देखना बहुत अच्छी एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, यहां पे क्या होता है 4 ऑफ पेंटिकल्स में, राइट जगहों पे जहां पे आपको पैसे खर्च करने चाहिए, चाहे वो एक्सपीरियंसेस हैं, मे बी ट्रैवलिंग है, मे बी पढ़ाई है, मे बी कोई न्यू स्किल सीखना है, आप वहां पे पैसे खर्च नहीं कर रहे होगे, आप है ना एकदम पकड़ के बैठे हो पैसे को। डोंट डू दिस। मैं ये नहीं बोल रहा फिजूल खर्ची मत करो, अपने पॉकेट के हिसाब से करो, बट जहां पे कोई न्यू एक्सपीरियंस आपको मिलता है इस साल में, आप वहां पे पैसे खर्च करो। आपको समझ में आएगा दिस इज वर्थ द मनी, इट इज समथिंग दैट इज एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड थोड़ा कोऑपरेटिव मोड में जाओ। हर जगह कोऑपरेशन करने की बात नहीं, थोड़ा कोऑपरेटिव मोड में जाओ। अगर इस रिजिड एनर्जी में आप रहोगी तो प्रॉब्लम होगी, बिकॉज जो कर्मा वाली बात होती है ना, आप रिजिड हुए एंड मान लो चलो एक बार बात बन गई, आपको वही चीज देखेगी किसी और इंसान में कि ना कोई और आपके साथ रिजिड हो गया, वो बहुत स्टबर्न है, आप कितना भी समझाने को उसको सुनना ही नहीं है, उसको समझना ही नहीं, उसको अपनी बात करनी है। माई वे और द हाईवे माइंडसेट, डोंट डू दैट, यू आर बिल्डिंग योर कर्मा, डू नॉट डू दिस, ओके। बहुत सॉलिड फाउंडेशन आपकी बनने वाली है। कुछ बड़े वे में कोई आपके घर में रिचुअल होगा, कोई आप वैसे कोई रिलीजियस रिचुअल हो सकता है, या कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज होगी, या फिर आप किसी पिलग्रिमेज पे जाओगे। अब वो पिलग्रिमेज को हिंदी में अगेन इन डिफरेंट रिलीजन्स अलग अलग चीजें होती हैं। पिलग्रिमेज आप सब लोग समझते हो, किसी जो कॉमन लैंग्वेज तीर्थ बोलते हैं। अब आई डोंट नो सिर्फ ये दिस इज ओनली रिलेटेड टू हिंदुइज्म, बट आई यू गेटिंग माई पॉइंट, यू गॉट माई पॉइंट राइट। तो किसी ऐसी जगह जाना जो रिलीजियस प्लेस है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। दिस ऑल्सो रिलेट्स टू, अगर आप 2025 में किसी ऐसी जगह पे गए हो, आपने कोई विश मांगी है, तो वो विश आपकी पूरी होने वाली है, बिकॉज 11 की एनर्जी है। बट दिस इज ऑल्सो ओके 4 की एनर्जी, 4 नंबर किसी तरह यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो व्हाट दैट इज फॉर यू। राहु की एनर्जी तो डेफिनेटली होती है,
इंटेलिजेंट एनर्जी, बट 4 नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। राहु इज इंटेलिजेंट, हेड की एनर्जी होती है। आप स्मार्ट बन जाओगे, इंटेलिजेंस को यूज करोगे, वो चीज भी यहाँ पे दिखती है, बट कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगे। डोंट लेट दैट हैम्पर यू। अगेन राहु कैन मेक यू वेरी वेल्दी, आपके करियर में आपको बहुत हेल्प करते हैं। सो अगेन वैसे 4 ऑफ वॉन्ड्स से शादी का भी कार्ड होता है, तो यू नो लाइक आई सेड दिस इज द गाइडेंस व्हिच रिलेटेड टू एवरीथिंग इन योर लाइफ। सो यस, ओके। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। कुछ ऐसी चीज है यहाँ पे रिलेटेड जहां पे जो मैंने बोला, आप कहीं गए हो, आपने कोई मन्नत मांगी है, कुछ मैनिफेस्ट किया है कोई ऐसी जगह जाके, या फिर अगर 2026 में जाने वाले हो तो विश आपकी जरूर पूरी होगी। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। इट इज समथिंग वेयर जहाँ पे इंसान ने बहुत झेल लिया होता है ना, जो बहुत हार्डशिप्स देख लिए होते हैं, फाइनली उसको वो चीज मिल जाती है। 9 ऑफ कप्स उस चीज की एनर्जी को लेके आता है। दिस इज ऑल्सो अबाउट ग्रूमिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर। 9 ऑफ पेंटिकल्स में भी सेल्फ लव की एनर्जी होती है, यहाँ भी सेल्फ लव की एनर्जी होती है। तो इट इज लाइक समथिंग जहाँ पे आप खुद से प्यार करने लगे हो। आप देखोगे आपसे बहुत लोग प्यार करने लगेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए रोमांटिक हो सकता है, 4 ऑफ वॉन्ड्स शादी तक लेके जाता है, या फिर ये आपके बड़े वेल विशर्स होंगे, या फिर आपको बड़े लोग सपोर्ट करने लगे। पीपल विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू इन मेनी वेज। तो ये उस चीज को दिखाता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये भी बोलते हैं जो चीज आपको चाहिए, ये जो 11 की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है आपको, दिस ये जो विश फुलफिलमेंट है, जो चीज सक्सेस मिल रही है, हैप्पीनेस, हार्मनी की एनर्जी आ रही है आपके लिए। यहाँ पे सॉलिड फाउंडेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड है एवरीथिंग। ये उस चीज के मिलने की बात नहीं होती है कि जिसमें आपकी सॉलिड फाउंडेशन नहीं बनी हुई है, जिसमें एफर्ट्स नहीं है, बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑलवेज अबाउट समथिंग व्हिच इज लीडिंग टू स्टेबिलिटी, ठीक है, व्हिच इज हैज अ सॉलिड फाउंडेशन। तो उस पे बिल्ड करना, किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करना, किसी प्लेटफॉर्म कम्युनिटी को ज्वाइन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इट विल हेल्प यू इन जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है, उससे रिलेटेड यहाँ पे वो चीज दिखती है। फैमिली की एनर्जीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप में से बहुत सारे लोग 9 ऑफ पेंटिकल्स है तो अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दोगे। आपका लाइफस्टाइल चेंज होता हुआ दिखता है यहाँ पे, जैसे ना खुद को ग्रूम करना, खुद को बेटर करना इन एवरी वे, चाहे वो कम्युनिकेशन का वे है, चाहे वो कपड़े पहनने का ढंग है, यू नो चेंज इन मे बी यू नो समथिंग इज देयर व्हिच and people will like it a lot. I'm not saying कि आप दूसरों के लिए कर रहे हो, but you know you'll get a lot of what to say compliments, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे दिखती है। And 4 of wands is like something which is very very solid. ये 2026 आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज लेके आने वाला है जो आपकी लाइफ में परमानेंट रहे, हमेशा रहेगी आपकी लाइफ में। तो विश वेल एंड मेक अ राइट डिसीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिड फाउंडेशन के हिसाब से आप चीजें करेंगे, वेरी वेरी ब्राइट एनर्जीज फॉर यू, इट्स वेरी। एंड देखो आपको बार बार, अब देखो कुछ क्या, ये तो कुछ ऐसा मैजिक, ओ माय गॉड। सो व्हेन आई सॉ ऑन माय, सो मेरा टाइमर ऑन रहता है, नहीं तो मैं 2-2 घंटे की रीडिंग कर सकती हूँ, एक रीडिंग मतलब आई कैन कीप स्पीकिंग। व्हेन आई सॉ माय टाइमर इट वाज 11 minutes 33 seconds। यहाँ पे क्या है 9 देख रहे हो, यहाँ 9 4 एंड यहाँ पे देख रहे हो 11। आपको बहुत एंजल नंबर्स दिखेंगे, आपको बहुत यूनिवर्स साइंस दे रहे होंगे जब कुछ सही करने वाले होंगे उसके लिए भी कि यस गो फॉर दिस, या कुछ गलत करने वाले होंगे आपको वो रोक रहे होंगे। तो यू नो आपके ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपका इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दीज थिंग्स विल हैव अ बिग थिंग टू से। कुछ ऐसी चीज आपकी लाइफ में होने वाली है जो आपको बड़ा इमोशनल कर दे। रॉन्ग नेगेटिव इमोशंस नहीं है यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स के कैसे होते हैं इमोशंस, कप्स की एनर्जी, कप्स इज रिलेटेड टू इमोशंस। तो इसका मतलब है कि इतनी कोई बड़ी चीज लाइफ में आ जाए जो उसकी न्यूज, जब आपकी लाइफ में न्यूज सुनोगे ना तो आप वो खुशी से रो पड़ो, आपकी फैमिली वो खुशी से रो पड़े। मतलब लिटरली दिस इज द समथिंग विच विल चेंज थिंग्स इन अ वे जिसका बहुत इंतजार है। आई डोंट नो, you got this feeling, right? So yes. Two of Pentacles, one more card.
नाइस, काफी कुछ है आपके लिए। चलो, टू ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है आपको? लाइफ को बैलेंस करना सीखो। 2026 में ऐसी भी चीजें होंगी जहां पे अप्स एंड डाउन्स आएंगे। आप वेव्स देख रहे हो ऊपर, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, बट ये वेव्स चल रहे हैं जो आप देख रहे हो, बट यहाँ पे जो शिप है दैट इज सेलिंग। दिस टेल्स यू, ऊपर नीचे जो भी चीजें हों आपकी लाइफ में, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, स्टैग्नेंसी मोड में मत जाना, चाहे वो जो भी हो। जैसे आप स्टैग्नेंट गए, जैसे ही आपने कुछ स्टार्ट किया एंड बीच में उसमें फुल स्टॉप लगाया, कॉमा लगाया, यू गेटिंग माई, परमानेंट उसको बंद कर दिया तो फुल स्टॉप, आधा कॉमा लगाया तो मतलब उसको ना थोड़ी देर के लिए स्टॉप किया, ये चीज वर्कआउट नहीं करेगी। कंसिस्टेंटली आगे वर्क करते जाओ, ये आपको बोला जा रहा है। इट इज ऑल अबाउट दैट एंड नो हाउ टू बैलेंस दी एनर्जी। जैसे ये इंसान ना ये दो पेंटिकल्स को बैलेंस कर, अगर आपने बैलेंस कर ली चीजें तो कोई ऐसी चीज आपकी लाइफ में आएगी, मैं पहले भी बता रही थी, जो परमानेंट है। यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल बन रहा है। दिस इज ऑल्सो अ कार्ड जैसे कोई मेजर दो ऑप्शन आते हुए आपकी लाइफ में दिखते हैं। दिस कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग इन योर लाइफ। ये गाइडेंस है आपके लिए। आपको डिसीजन यहां पे प्रॉज एंड कॉन्स के बेसिस पे लेना है। अगर हो सकता है कई बार बचपना लगता है ऐसी चीजें, बट नहीं, शीट लेना, बीच में से एक लाइन ड्रॉ करो, इधर लिखो प्रॉन्स, प्लस क्या पॉइंट्स हैं, माइनस क्या पॉइंट्स है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, कंपेयर करो, देन मेक अ डिसीजन। हैव एवरी इंफॉर्मेशन, सारे फैक्ट्स को कलेक्ट करके फिर आप डिसीजन लो। गलत डिसीजन ले जाओगे फिर वहीं पे लूप में रह जाओगे, फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो आप। सो टू ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट समथिंग लाइक दैट। इट इज ऑल्सो अबाउट कुछ ऐसी चीज, आप अगर कोई ऐसी चीज है विच इज, टू ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली बात करते हैं कोई हॉबी है आपकी और आप चाहते हो कि वो आपके करियर बने या फिर एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बने। कुछ ऐसी चीज अगर आप स्टार्ट करते हो तो बड़ा अच्छा टाइम है आपके लिए। इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। इट्स जस्ट ऑल्सो वेरी गुड टाइम फॉर न्यू लर्निंग। कोई भी चीज अगर आप लर्न करोगे तो बड़ा अच्छा टाइम है, उससे कुछ बहुत अच्छा आउटकम ही निकल के आएगा आपके लिए। नाउ हायरोफेंट, लेट मी सी दिस कार्ड। हायरोफेंट कार्ड यहाँ पे आपको ये बताता है कि पहले भी मैंने आपको पिलग्रिमेज की बात बताई थी ना। हायरोफेंट कार्ड इज रिलेटेड टू सम रिचुअल, सेरेमनीज। कोई ऐसी चीज है कि आपके घर में हो या फिर I just close my eyes and it's ceremonies. See, this is a very big indicator. जिनकी marriageable age है, बड़ी अच्छी एनर्जी आपके लिए शादी होने की, बिकॉज वो जैसे I close my eyes ceremonies और रिचुअल से मुझे दिखता है कि नो सेरेमनीज घर में वो जो रीति रिवाज वो हो रहे हैं रिलेटेड टू मैरिज। बट एनीवे, दिस इज अबाउट जितनी आप स्पिरिचुअल रहोगे, जितनी आप स्पिरिचुअल गाइडेंस लोगे, आपका लाइफ ना आपके बहुत पाथ एक आपका क्लियर रहेगा। दिस इज ऑल्सो अबाउट कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाओगे आप अपनी लाइफ में, उनको फॉलो करोगे, वो चीज दिखती है। इवन दिस कार्ड इज अबाउट रिजिडिटी, तो मैंने बोला उस रिजिडिटी से आप बचना। यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जिस चीज का बहुत टाइम से सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, प्रॉब्लम जो चल रही थी उसका एंड हो जाएगा बिकॉज उसका सोल्यूशन मिलने वाला है। यहाँ पे दो चाबियां दिखती हैं, राइट। दिस इज ऑल्सो अबाउट यूनियन ऑफ समथिंग, किसी चीज का यूनियन होना। अब ये लिटरली लव से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, या फिर कोई किसी चीज से आप हो सकता है आपकी, हाँ, जिस चीज को आप बहुत शिद्दत से चाहते हो, वो जो भी आपकी लाइफ में वो चीज है उसके साथ आपका यूनियन होना हो सकता है। इट कैन बी अ जॉब, इट कैन बी समथिंग एल्स, बट यस। एंड हायरोफेंट कार्ड एनर्जी बहुत स्ट्रांगली बोलता है जितने आप स्पिरिचुअल एनर्जीज में रहोगे, जितने आप रिलीजियस बोल लो, स्पिरिचुअल बोल लो, जो भी बोल लो, उतनी आपकी बेटर एनर्जीज रहेंगी। कभी भी परेशान हो भाई, कुछ ऐसी चीज करो जो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करे, जो आप गॉड से कनेक्ट करे, वो आपके माइंड को शांत कर देगी। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आगे भी हम देखते हैं और क्या डूज एंड डॉन्स हैं, बट दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, हायरोफेंट कार्ड इज ऑल्सो अबाउट चैरिटी, डोनेशन, हेल्पिंग पीपल, काइंडनेस, किसी गुरु को फॉलो करना, किसी की एडवाइस, राइट एडवाइस मानना। ओके, यहाँ पे एक कार्ड ले रहा, आपके लिए दो कार्ड्स आ गए, ठीक है।
कम्युनिकेशन इज की एंड व्हाट यू नीड टू रिलीज। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज की यहाँ पे बात करता है किसी भी चीज को अगर सॉल्व करना है तो बात करके सॉल्व करो। बात करके, लिटरली कॉल पर या इन पर्सन, मैसेजेस में मत करो, मिसकम्युनिकेशन होगी। कम्युनिकेशन की इज ऑल्सो अबाउट किसी से कम्युनिकेशन करके कुछ आपको रास्ता दिखे, कोई सही चीज हो जाए, या फिर आप किसी की कम्युनिकेशन का वेट करो वो आपकी तरफ आ रही है, तो इट इज लाइक इसमें बात करके चीजें सॉल्व हो सकती हैं। आई एम गेटिंग माई पॉइंट, चीजें सॉल्व हो सकती हैं उस तरीके से। तो दिस कम्युनिकेशन इन 2026 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कैसे बात करते हो, आपका टोन क्या है, क्या वर्ड्स यूज करते हो, लिसन पहले एंड फिर आप रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट नहीं करो, रिस्पॉन्ड करो, ये चीज सारी इंपॉर्टेंट रहेंगी। वेनिंग मून सेज व्हाट यू नीड टू रिलीज। सोच लो अभी क्या रिलीज करना है लाइफ से, क्या कुछ ऐसी चीज है जिसको आप लेट गो नहीं कर रहे हो। मैंने 4 ऑफ पेंटिकल से भी बताया था, रिलीज करो। कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो आप कैरी करते हुए आ रहे हो, एंड ये लाइफ में कुछ नहीं बस डिले लेके आएगी। जो अच्छी चीजें आ रही हैं, इतने अच्छे कार्ड्स किसी भी पाइल के लिए नहीं आए इन तीनों पाइल्स में, तो रिलीज करो उस एनर्जी को जो नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में लेके आ रही है, या जिसको आप जबरदस्ती कैरी कर रहे हो। अब उसको छोड़ देना है, उसको जाने देना है, एंड प्रोस्पेरिटी को, खुशियों को अपनी लाइफ में लाना है जो आपकी लाइफ में 2026 लाना चाहती है। yin and yang, balance. yin and yang is about, see actually yin and yang means a lot of things. yin and yang बात करता है सोलमेट यूनियन की। yin and yang बात करता है अपने पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस में लाना। डू नॉट लेट एनीथिंग ओवर पावर यू। मैं तो हमेशा बोलती हूँ आप पॉजिटिव एनर्जी को ओवर पावर करो। मैं अपना माइंडसेट बना लिया ऐसा कि anything that's negative, I want to stay away from it. That's my मूल मंत्रा। I don't want negativity in your life because मेरे पास इतना टाइम नहीं, इतना काम होता है, इतनी सारी चीजें हैं, so I don't have time for negativity. That's how I do, but it's up to you. But यहाँ पे बात होती है ना, कुछ ऐसा बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में जो बेसिकली पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगा। दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट आपको सही डिसीजंस लेने होंगे, किस जगह पे आपको एक्टिव रहना है, कहाँ पे एक्शन लेना है, किस जगह पे आपको एक स्टेप बैक लेना है। yin and yang, एक्शन, बीइंग एक्टिव, बीइंग पैसिव, तो ये इंपॉर्टेंट है। वो एक लाइफ में ना जहां पे आप डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बहुत अच्छी हो रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बेटर चीजें आ रही हैं। सो यस, दिस इज नाइस। इट्स ऑल्सो अबाउट लाइफ में बड़ा बैलेंस आ रहा है, एंड आप उस बैलेंस को क्रिएट करो। और हर तरीके का बैलेंस, चाहे वो मेंटल हेल्थ पे बैलेंस है, फिजिकल हेल्थ में, फिटनेस वगैरह से आप बैलेंस ला रहे हो। कोई भी चीज मॉडरेशन में कर रहे हो, एक्सट्रीम से मत करो, किसी तरह के एडिक्शन में मत पड़ो। कोई एडिक्शन है उसको छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज बैलेंस इज ऑल अबाउट ऑल ऑफ दिस, राइट। ये हो गया कौन सा, अच्छा ये वाले कार्ड्स लेने। जर्नी, ट्रैवल की बात होती है यहाँ पे, या फिर आपकी एक जर्नी स्टार्ट होने वाली है जो न्यू बिगिनिंग है। 10 की एनर्जी है, 1 + 0 1 comes to 1। ट्रैवलिंग इस टाइम, ट्रैवलिंग इस ईयर में आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। हो सकता है कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती है जहाँ पे आप एक सिटी से डिफरेंट सिटी मूव कर जाओ, एक कंट्री से डिफरेंट कंट्री मूव कर जाओ। एक ऐसी जर्नी आपके लिए स्टार्ट हो रही है, लगेज पैकिंग, या फिर घूमने जा रहे हो, जो भी कर रहे हो। बट यस, दिस जर्नीज, दिस ट्रैवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ नाइस थिंग। मेटाफोरिकली हम बोले तो आप ये समझ लो कि आप जो स्टार्टिंग में हो, अभी जो हो आप 2026 में जब ये स्टार्ट हो रहा है, जब आप नेक्स्ट ईयर 2027 में जनवरी में आओगे, यू विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। आपकी लाइफ में सर्कमस्टांसेस बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। आई होप यू मेंटेन द बेस्ट ऑफ योर एनर्जी, बिकॉज आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अच्छा होने वाला है। आपके अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट भी हो रही है, यू आर बेटरिंग योर सेल्फ। आपकी लाइफ में सक्सेस भी आ रही है, जो मैंने बोला, जो भी आपके लिए वो सक्सेस, वो विश फुलफिलमेंट आपके लिए मीन करती है। सो यस, एक चीज मुझे देखिए, रुको, अब देखो यहाँ पे देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग हियर, एंड यहाँ पे ये 2 लोग इनको देख रहे हैं, एंड बहुत
लोग घूर घूर के देख रहे हैं इस पर्सन को, तो आपकी पता नहीं समथिंग विल चेंज इन यू, कि आपका एक ग्लो अप फेज आ रहा है, कुछ ऐसी चीज का आपको लोग ऐसे देख रहे हैं, या आपकी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा में इंप्रूवमेंट आ रहा है, थिंग्स आर गेटिंग वेरी अबंडेंट, कि लोग आपको नजर लगा सकते हैं, जैसे आपको घूर घूर के देख रहे हैं, आप पे नजर रख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपको इन पर्सन नहीं देख सकते, तो थोड़ा इन सब चीजों को देखना है ना। स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। अभी मैंने हार्म की बात की, पहले स्पिरिचुअल गाइडेंस की बात की, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं, जो आपका नुकसान कर सकती हैं, चाहे वो नजर है, किसी की नेगेटिव एनर्जी है, या जो भी है, कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए अच्छी नहीं है, यू विल बी प्रोटेक्टेड अगर आप स्पिरिचुअल गाइडेंस को फॉलो करते हो। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग हो जाओगे, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी बड़ी अच्छी रहेगी इस साल में, ये आपकी लाइफ की बाकी चीजों को बहुत बेटर कर रही है। Things will not always be this way. A change is coming. A big change is coming for you. यहाँ पे जो कैटरपिलर मोड पे हो ना, कैटरपिलर क्या करता है, वो क्रॉल कर रहा होता है, और वो जो बटरफ्लाई क्या होती है, वो फ्लाई कर रही होती है। कैटरपिलर मतलब वैसे बोला नहीं चाहिए, कैटरपिलर इतना गुड लुकिंग नहीं होता है, बट बटरफ्लाई सब लोग मेस्मराइज हो जाते हैं उसको देख के। आर यू गेटिंग? अब आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रही थी। अ चेंज इज कमिंग फॉर यू वेयर थिंग्स आर गेटिंग मच बेटर इन लाइफ। कैटरपिलर मोड से अब बटरफ्लाई बन रहे हो, एक कोकून से निकल के, उस शेल से निकल के, यू आर लिविंग योर लाइफ। पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस। लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत प्रोस्पेरिटी होगी, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, खुशियां, आप जो भी बोलो, ये उस चीज को दिखाता है। सी, it even talks about, for me always prosperity, of course it's a card, जो भी आप चाहते हो आपको वो जो मिले उससे prosperity and abundance related होती है, जो भी आपकी विश होती है। ठीक है, जब ब्रेड वाले कार्ड के साथ ये लिखा होता है ना, तो इट ऑलवेज मीन्स दैट आप अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ध्यान दे रहे हो, वेल बीइंग पे काम कर रहे हो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हो, जिम, वर्कआउट, मेडिटेशन, ऐसी चीज जो आपके ना बड़ा बैलेंस रखे। सो यस, गुड फूड, डाइट अब आपके ऊपर है, मतलब आप हेल्दी फूड, आई वुड रादर से, बेटर वर्ड, आई नेवर डाइट, आई ऑलवेज प्रेफर हेल्दी फूड। सो इट्स दैट हेल्दी वे ऑफ लिविंग, समथिंग लाइक दैट। अब ये जो एनर्जी है इस पर्सन की, लेट मी सी what it means for you, because मुझे इसके लिए क्लैरिफायर लेना पड़ेगा। अब ये पहले कार्ड से रिलेटेड है या नेक्स्ट कार्ड से रिलेटेड है? तो यहां पे किसी फेमिनिन एनर्जी की बात होती है, फीमेल हो सकते हैं या फिर कोई मेल विद हाई फेमिनिन एनर्जी। ठीक है, अभी तक तो आपको समझ में आ गया इसका क्या मतलब होता है। अ फीमेल और अ मेल विद हाई फेमिनिन एनर्जी, ये कोई ऐसे इंसान की बात है, चाहे ये इनसे आपको डील करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये स्टबर्न पर्सन है, ये चेंज ही नहीं होना चाहे। इट्स लाइक आप परेशान हो सकते हो इस पर्सन से डील करने में, यानी आपको कहीं भी मिल जाए, पता नहीं आपके वर्क से रिलेटेड है, लव से रिलेटेड है, कहीं और से रिलेटेड है, बट ये आपको परेशान बहुत करे, बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज, जिसकी वजह से ना आप परेशान हो सकते हो, इरिटेट हो सकते हो, फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। ऐसे लोगों से दूर रहो, मतलब मैं तो दूर रहती हूँ मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं करना, जैसे कि मैंने बोला टाइम ही नहीं है ऐसे लोगों को एंटरटेन करने का, बट इट्स अप टू यू, यस दैट कैन बी सीन। ये आपके ऊपर ना एक बर्डन बन सकते हैं या बन सकती है, तो इट इज लाइक पहले ही बहुत कुछ है करने को लाइफ में, इतना कुछ आ रहा है, क्या किसी को झेले इंसान। फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग थ्रू समथिंग यू डिड इन द पास्ट। सिंसियरिटी से अगर आपने मेहनत की है, आपने एफर्ट्स डाले हैं किसी चीज में, तो आपको उससे रिलेटेड आपके करियर में बहुत ग्रोथ दिखेगी। फाइनेंशियल गेन इज ऑलवेज रिलेटेड टू करियर, लाइक आई ऑलवेज से। सो आपके करियर में
कुछ बड़ी चीज होने वाली है जहां पे आपने बहुत मेहनत की है, पहले से मेहनत करते हुए आ रहे हो, समथिंग यू डिड इन द पास्ट, सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। डॉल्फिन। एक सेकंड रुको। कुछ आपके साथ है कि एक चीज मांगोगे ना, दो चीजें मिलेंगी। पहले भी हुआ, एक मैं कार्ड लेना चाह रही थी, दो कार्ड्स आए आपके लिए, फिर से वही हुआ। गाइडेंस एंड रीग्रुप। सो गाइडेंस कार्ड सेज आस्क एंड बी ओपन टू आंसर्स। गाइडेंस लेने में हिचकिचाना नहीं है, आप अपना डिसीजन खुद लो, बट ये गाइडेंस कुछ ऐसी आपको मिलेगी which will give you the right answers. Wisdom seen and unseen is always available to you in the world. अब wisdom seen का क्या मतलब है? किसी इंसान से गाइडेंस मिलना, या फिर आपकी एनर्जी जो आपने अभी तक देखा है एंड उसके बेस के एक्सपीरियंस पे, दैट इज सीन। अनसीन क्या है? जो मैं आपको बोली थी, आपको बार बार एंजल नंबर्स देंगे, यूनिवर्स कुछ आपको साइंस देंगे, आपका इंट्यूशन कुछ ऐसे एक्ट करने लगेगा। मैंने बोला स्पिरिचुअल गाइडेंस है यहाँ पे, यू नो, सो दैट इज अनसीन गाइडेंस। वो सारी गाइडेंस आपको अवेलेबल होगी, तो आपको ओपन रहना है टू आंसर्स कमिंग टुवर्ड्स यू, सो दैट आप किसी भी चीज को आसानी से सॉल्व कर पाओ। Find the courage to ask for insight and the openness to receive it. आपको क्या करना है? That you have to be willing to accept those answers, चाहे वो answers कुछ भी हो। You know, you have, जब आप उसको accept करते हो, you're open to receiving it and you know appreciating what you get and accordingly acting, तो आपकी life में चीजें, वो guidance है, वो आपको help कर रहा है, right? Regroup. Wait to proceed. Stop and regroup before you make the next move. Give yourself and others a chance to check in, review, then proceed with clarity and intention. This is something that so usually आप मेरी रीडिंग्स हमेशा देखते हो, तो you know मैं मेरी आदत नहीं है, मैं वर्ड्स को भी गलत नहीं पढ़ती हूँ। You know, this is something, if this is happening over here, किसी तरह की मिसकम्युनिकेशन, आपने बोला कुछ, कोई और कुछ और समझ गया, ये चीज हो सकती है, बी केयरफुल। किसी चीज को ना गलत वे में कुछ ऐसी चीज हो जाए, या फिर ये तो बहुत इमोशनल लेवल पे है, उस टाइप की चीजों में रिलेटेड है, बट कुछ ऐसी भी चीज जहां पे आप कुछ टाइपो कर दो, टाइपो हो सकता है, कुछ चीज लिख रहे हो, सिली मिस्टेक कर दो, बी केयरफुल देयर। नाउ ओके, नाउ दिस कार्ड सेज कि आप खुद को पहले किसी चीज में रीग्रुप करना है, किसी चीज से हील करना है, किसी ग्रुप को ज्वाइन करना, कम्युनिटी को ज्वाइन करना बड़ा अच्छा रहेगा। आप कुछ तो वहां से सीख रहे हो इन अ गुड वे, एंड उसके बाद आप अपने नेक्स्ट मूव्स लो, दैट विल बी मच बेटर। एंड ओपन रहो टू लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम न्यू पीपल। हर एक इंसान का कुछ पर्पस होता है लाइफ में, तो ना वो लर्निंग की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब आप इन चीजों को रिव्यू करते हो, फिर प्रोसीड करते हो, तो आप ना क्लैरिटी के साथ आगे जा रहे हो। अब आपको कंफ्यूजन नहीं है, आप उस पाथ में वापस आके वहीं नहीं घूमोगे। अब आगे का पाथ आपका, यू नो, यू आर एक्सपैंडिंग योर होराइजन। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। ओके, कौन से change. Dragonfly. I embrace my transformation. I courageously let go of the past. The magic of nature is in me. I'm brilliant and I'm blessed. तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि चेंज लाओ अपनी लाइफ में, उसको एम्ब्रेस करो। जबरदस्ती चेंज नहीं कि यार ये तो करना ही पड़ रहा है, दुखी है, चेंज ला रहे हैं। Embracing, hugging your change, and you're happy that you're bringing that change in your life. जब आप बहुत ब्रेव होके, हिम्मत से अपने पास्ट को लेट गो करते हो, तो आपकी जो एनर्जी होती है ना, जो मैजिक ऑफ नेचर होता है, वो आपके अंदर आ जाता है। इसलिए भी आपको बहुत सारे साइंस, बहुत सारी ऐसी चीजें दिखेंगी। आपके ड्रीम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपका इंट्यूशन बड़ा हाई होगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड ब्रिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, लेट गो करो पास्ट को। आपको ये बोलना चाहिए, आई एम ब्रिलियंट एंड आई एम ब्लेस्ड, एंड आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी इस साल में। ऑफकोर्स मेहनत करनी होती है, बहुत सारी चीजें डूज एंड डोंट्स बताए हैं, बट दिस इज एन एफर्मेशन। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, बोलना है, लिखना है, जैसे भी आप करो, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। आई एम ब्रिलियंट, आई एम ब्लेस्ड।
वाओ, न्यू बिगिनिंग। सो फेरी कार्ड आपको बोलना चाह रहे कि there's a new beginning coming for you. This fairy godmother heralds the joyous news of something new. Now, new यहाँ पे birth की बात होती है. This can be कोई ऐसी न्यूज जो बर्थ से रिलेटेड है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, पेरेंट्स बनने से रिलेटेड है, या फिर एक ऐसी रीबर्थ आपके लिए, एक ऐसी न्यू बिगिनिंग, ऐसी लाइफ आपके लिए शुरू हो रही है which you have never imagined, a major new beginning in your life. Protect and nurture your ideas as you would a baby. तो ये जो कुछ ऐसी चीज हो सकता है, आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, that is also like a baby, you know, that's how the nurturing is done. तो it's more like अपने आइडियाज, ऐसी चीजें कुछ ना, अपनी गुड न्यूज लोगों से थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखो, जैसा लग सकती है, it's that. So yes, and it's a very good card of union. बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे 2 बर्ड्स देख रहे हो, आप यहाँ पे एक बेबी देख रहे हो, आप यहाँ पे बटरफ्लाइज देख रहे हो. इट्स लाइक समथिंग दैट इज कमिंग इन योर लाइफ जहाँ पे बहुत प्रोस्पेरिटी है. यहाँ पे सब कुछ दिखता है, 2 बर्ड्स, लव बर्ड्स, प्रोस्पेरिटी, बेबी की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है. समथिंग वेरी वेरी प्रॉस्परस इज कमिंग इनटू योर लाइफ. सो yes, wow, welcome it into your life and say yes, I'm brilliant, I'm blessed. So yes my dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं. मैं आपको मिलूंगी next reading में. Until then, bye bye.